माँ। हाउ यू? मुझे बचाओ। आंटी हिम्मत रखो, हम अभी तुम्हें बचाते हैं, जल्दी जल्दी। मैं अभी तुम्हारी रस्सी खोलता हूँ। खोलो। खुल नहीं रही। जुआन जुआन टूल मुझे दो, जल्दी 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 करो। खुल गई क्या? अभी अभी। खोलो। खुल नहीं रही। हा 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 हा। किनशेंगलान, तुम अभी भी इतनी भोली हो। जो ड्राइवर अभी भागा था वो मेरा आदमी है। ये अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से नीचे आकर चेक किया। अगर तुम्हें कोई बचा लेता तो सब खत्म हो जाता। तुम हो मुझे मारने वाला। तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अपने असली बेटे को ढूंढ लिया। जू हाई चाओ, जू परिवार की संपत्ति सिर्फ हाओयू भाई की हो सकती है। हाउ यू? हाई चाओ को ढूंढने के दूसरे दिन मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हें ट्रांसफर कर दी, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए। मैंने हाई चाओ को मुझे माँ कहने से रोका ताकि तुम्हें बुरा न लगे। तुम्हारे असली माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया। अगर मैं न होती तुम्हें सड़क किनारे से उठा लेती। तुम सड़क पर ठंड से मर गए होते। तुम ऐसा करके अपनी अंतरात्मा के सामने कैसे खड़े होगे? अंतरात्मा किनशेंगलान, जुहाईचाओ को ढूंढने से पहले पिछले 18 साल कौन तुम्हें माँ कहता था? कौन है जो तुम्हारा बेटा बनता है? मैं हूं झू हाओयू। तो तुम्हें मेरा आभारी होना चाहिए। और फिर क्या मैंने तुमसे मुझे पालने के लिए कहा था? ये तुम्हारी मर्जी थी। अरे हाओयू भाई, उसके साथ समय बर्बाद मत करो। किनशेंगलान, तुम्हारी मौत के करीब होने की वजह से मैं तुम्हें एक और छोटा सा रहस्य बताता हूं। तुमने 1 करोड़ की कीमत वाली हीरे की अंगूठी खो दी और झू हाईचाओ को झू परिवार से निकाल दिया। असल में ये भी मैं ही था जिसने अंगूठी उसकी जेब में डाली थी। हा हा हा। तुम अगर मैं झू हाईचाओ को झू परिवार से नहीं निकालता तो क्या मैं झू परिवार के बेटे की जगह पक्का बैठ पाता? तुम्हें नहीं लगता? माँ। हाई चाओ, हाई चाओ, तुमने उसके साथ धोखा किया। हाई चाओ, माफ करना, माँ ने गलती की। लाइटर। हाउ यू? माँ आखिरी बार तुमसे एक बात पूछना चाहती है। क्या तुमने कभी भी मुझे माँ नहीं माना? मेरी माँ बनने के लिए क्या तुम योग्य हो? हा हा हा। बचाओ बचाओ बचाओ। माँ, माँ तुम संभलो। माँ, संभलो माँ, एम्बुलेंस आ रही है। हाई चाओ, माँ ने गलती की। माँ ने एक बेरहम पालक पुत्र के लिए अपने असली बेटे को घर से निकाल दिया। माँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं माँ। अगर अगला जन्म हो, माँ तुम्हें अच्छे से मुआवजा देगी। माँ,
2025। मैं नहीं मरा और 3 साल पहले लौट आया। हाउ आर यू? कल शेंगलैन का जन्मदिन का समारोह है। तुम्हारी माँ औपचारिक रूप से घोषित करेंगी कि तुम उनकी उत्तराधिकारी हो। तुम्हें अच्छे से प्रयास करना होगा, समझे? मैं पुनर्जन्म ले चुका हूँ। 3 साल पहले वापस आ गया हूँ। मैंने ज़ू हाओयू से वादा किया था, उत्तराधिकारी बनाने से 1 दिन पहले। समझ गया दादी, मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें खजाने की तरह संजोया, जो चाहो वो दिया। लेकिन क्या सोचा था, एक दुष्ट कृतघ्न पाला। खुशकिस्मती से भगवान की दया है, मुझे फिर से जीने का मौका मिला। तुमने मेरे और हेचाओ के साथ जो कुछ किया, मैं उसका 2 गुना वापस करूंगा। हाउ वायु, पता है तुम्हारे पति को सबसे ज्यादा धन्यवाद किसे देना चाहिए? बेशक माँ को धन्यवाद। देखो ये बच्चा कितना आज्ञाकारी है। धन्यवाद माँ। उत्तराधिकारी, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। कल मैं केवल हेचाओ को मेरा उत्तराधिकारी बनाऊंगी। हाउ वायु, जल्दी से स्कूल जाओ, देर हो रही है। ठीक है माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाय चाओ। नहीं, अभी रहस्य उजागर करने का समय नहीं है। कोई बात नहीं, माँ बस तुम्हें बुला रही थी। जल्दी से स्कूल जाओ, समय नहीं है। अरे पत्नी, हाउ सिर्फ स्कूल जा रहा है, वो वापस नहीं आएगा ऐसा नहीं है। क्या तुम इतना अधीर हो रही हो? तुम क्या कह रही हो? यह हाओयू है, शेंगलान का दिल है। थोड़ी देर के लिए दूर जाएगा, वह बेचैन हो जाएगी। शेंगलान है ना? माँ, चलो देखते हैं जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है। हाँ हाँ हाँ। शेंगलान, इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की है। यह जन्मदिन की पार्टी पर छोड़ दो, तुम आराम करो। ठीक है माँ। तो ऐसा करते हैं पत्नी, हम पहले चलते हैं। हाँ। मैडम आप यहाँ कैसे आईं? ये सब हाई चाओ के कपड़े हैं। मैडम, मैंने खुद से निर्णय लिया हाईचाओ साहब के कपड़े धोने के लिए। कृपया उन्हें दोष मत देना। हाईचाओ साहब स्कूल से वापस आते ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं, घर के काम करते हैं। सर्दियों में भी इतने पतले कपड़े पहनते हैं। मैडम, हर मौसम में हाईचाओ साहब बस ये कुछ कपड़े पहनते हैं, उनके पास और कपड़े नहीं हैं। पिछले जन्म की बात याद है। मुझे डर था कि हाओयू कुछ सोचेगा। मैंने कभी हाई चाओ के कमरे में नहीं गया, मुझे पता भी नहीं था उसके पास सर्दियों का कोट तक नहीं था। मैं खुद हाई चाओ के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदूंगा। तुम हाई चाओ के कमरे की सफाई करो, जो कुछ भी उसे चाहिए वह खरीद दो। अगर मेरे कार्ड से खरीद दो। आज से मेरा अपना बेटा एक पालतू बेटे से भी बदतर नहीं रहना चाहिए। मैडम क्या आप गंभीर हैं? पहले मैं अंधी और बहरी थी, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाती थी। लेकिन अब मैं सचेत हूँ। मेरी हथेली पर जो है वह मेरा अपना बेटा होगा, न कि वह बेईमान और कृतघ्न झांग मान जाओ। जी मैडम। पिछले जन्म में झांग मा ने सबसे पहले पहचाना जू हाओयू का असली चेहरा। मैंने जू हाओयू की बातों पर विश्वास किया और झांग मा को निकाल दिया। वह इस घर में हाई चाओ के लिए अच्छी थी। शुक्र है कि इस बार मुझे सब कुछ सही करने का मौका मिला। झांग मा, ये सब चीजें हाईचाओ के लिए खरीदी गई हैं ना? गाड़ी में और भी हैं। मैं जो उसकी असली माँ हूँ, मुझे भी नहीं पता मेरे अपने बेटे को क्या पसंद है। कपड़े, जूते, मोबाइल गेमिंग कंसोल, मैंने सब खरीद लिया है। ये सब चीजें हाईचाओ को जरूर पसंद आएंगी। ओह हाँ झांग मा, कंपनी में कुछ काम है, मैं उसे निपटा लूंगी। जब हाई चाओ वापस आए तुम ये सब चीजें उसे दे देना। ये माँ है। अरे भाई, क्या तुम मेरा सामान रख सकते हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या जवाब नहीं दोगे? ठीक है भाई। यहां से हटो। वाह, माँ ने मेरे उत्तराधिकारी बनने की खुशी में मुझे इतने सारे उपहार खरीदे। ये सब क्या है? अरे वाह, जियांगशी डैंटन की घड़ी, ये बहुत सुंदर है। हाओयू साहब, ये माँ है हाईचाओ साहब के लिए उपहार। तुम क्या कह रहे हो? ये माँ ने हाईचाओ साहब के लिए उपहार तैयार किया है। झूठ बोल रहे हो।
झू हाईचाओ का घर में क्या स्थान है? तुम्हें पता नहीं है क्या? माँ उसे उपहार कैसे दे सकती है? ये सच में माँ है। तुम चुप रहो। भाई झांग माँ को मत मारो। झू हाईचाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम इतनी अच्छी चीजों के लायक हो? मैं लायक नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे कभी उपहार नहीं दिया। ये उपहार मेरे नहीं हो सकते। तुम चुप रहो। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम कहाँ से आए हो? मैं कूड़ेदान से उठाया गया हूँ। वो कूड़ेदान, कैसी गंध थी? बोलो। बदबू, बदबूदार। तुम बदबूदार कूड़े हो। क्या तुम इतनी चीजों के लायक हो? क्या तुम लायक हो? हाउ यू साहब, ये सब चीजें तुम्हारी हैं। मैं इसे तुरंत आपके कमरे में पहुंचा दूंगा। ये ठीक है, कल का इंतजार कर। मेरी माँ ने घोषणा की कि मैं झू परिवार के उत्तराधिकारी बनूंगा। पूरे झू परिवार का प्रबंधन संभालूंगा। असली बेटा होने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी बेकार आदमी हूं। झांग माँ, बाकी के उपहार मेरे कमरे में ले जाओ। जी युवराज। और हाँ, इस छोटे से प्यारे को मेरी चीजों को छूने मत देना। माँ के दिए उपहार गंदे हो जाएंगे। हाय चाओ युवराज, जब माँ वापस आएंगी मैं उन्हें बताऊंगा। मत, माँ को मत बताना। मैंने फिर से भाई को गुस्सा दिला दिया। वो मुझे डांटेंगी। झांग माँ, माँ वापस आ गई हैं। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? किसने मारा? या झू हाओयू ने मारा है ना? हाई चाओ के लिए खरीदे उपहार उसने भी ले लिए। माँ, मैंने हाउ यू युवराज को सच बताया। ये चीजें हाई चाओ युवराज के लिए हैं, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। माँ, मैं सोने ही वाला था। आप कैसे आ गई? सारी चीजें निकालो। क्या? वो चीजें मैंने हाई चाओ के लिए खरीदी थीं। तुमने क्यों ले ली? झू हाईचाओ के लिए खरीदी थी। ये कैसे हो सकता है? क्यों क्यों? क्या हुआ? पापा दादी, माँ कहती है कि वो उपहार झू हाईचाओ के लिए खरीदे गए थे। क्या? पत्नी, वो झू हाईचाओ अभी कचरे के ढेर से उठाया गया है। उसमें बहुत सारी बुरी आदतें हैं। तुम उसके लिए कुछ भी क्यों खरीद रहे हो? वह तो बस एक आवारा है। उसे रहने की जगह मिल गई, यही काफी है। और तुम उसके लिए तोहफे खरीदने की हिम्मत कर रहे हो। माँ, हाई चाओ आवारा नहीं है। वह मेरा अपना बेटा है। मैं अपने बेटे के लिए कुछ खरीद रही हूँ। इसमें क्या गलत है? वो झू हाईचाओ गंदा और बदबूदार है। उसे इतनी अच्छी चीजें क्यों मिलनी चाहिए? तुम हमेशा हाउयू को सबसे ज्यादा प्यार करती हो। आज तुम्हें क्या हो गया है? जो किसी का है वह उसी का होना चाहिए। झू हाओयू ने जबरदस्ती छीन लिया। उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। चलो अब बहुत हो गया, वरना हाउ यू गुस्सा हो जाएगा। तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं पापा, माँ ने मुझे वे सारी चीजें हाईचाओ को वापस देने के लिए कहा है, तो मैं उसे वापस दे दूंगा। तो निकालो उन्हें। नहीं, क्या सच में मुझे वापस देना है? मैं वापस नहीं दूंगा। मुझे क्यों देना चाहिए? मैं झू परिवार में 10 साल से रह रहा हूँ। वो झू हाईचाओ तो अभी कल ही वापस आया है। उसे मेरी चीजें छीनने का क्या अधिकार है? मैं एक बार फिर कहता हूँ, तुमने हाई चाओ की चीजें छीन ली हैं। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, वापस दोगे या नहीं? तो मैं भी एक बार फिर कहता हूँ, मैं वापस नहीं दूंगा। वो झू हाईचाओ सिर्फ मेरे फेंके हुए सामान के काबिल है। मेरे हाथ से चीजें छीनने की कोशिश करना बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है, तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पत्नी, तुम पागल हो गई हो। वह तो हाओयू है। क्या तुम सच में उसे गिरफ्तार करवाने जा रही हो? हाउयू, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हें डरा रही है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? उसके प्यारे बेटे को गिरफ्तार करने के लिए केस दर्ज कराओ। पत्नी, तुम हेलो, नमस्ते। मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। 50 लाख की चीजें गायब हो गई हैं। तुम यह क्या कर रहे हो? झांग माँ ने तुम्हें साफ साफ बता दिया था। वे तोहफे मैंने हाई चाओ के लिए खरीदे थे। तुमने उन्हें ले लिया। यह चोरी है, यह लूट है। वे तोहफे कुल मिलाकर 50 लाख से ज्यादा के हैं। तुम्हें कई साल जेल में डाल देंगे। ऐसा करो हाओयू, तुम कुछ चीजें निकालो और झू हाईचाओ को संतुष्ट कर दो। मैंने कहा था, सारी चीजें हाई चाओ को वापस करनी होंगी। तुम केस दर्ज कराओ। पुलिस को बुलाओ मुझे गिरफ्तार करने के लिए। इस गंदे बदबूदार झू हाईचाओ को अपनी मां बनाने दो। किसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? नमस्ते।
किसने केस दर्ज कराया? तुमने सच में केस दर्ज करा दिया। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा था? तुम्हें ये करने का क्या हक है? पत्नी, तुम्हें क्या हो गया है? इतनी छोटी सी क्या केस दर्ज कराने की जरूरत थी? अरे साथियों, गलत फहमी, किसी ने केस दर्ज नहीं कराया। यह तो बस घरेलू मामला है, घरेलू मामला। मैंने केस दर्ज कराया है। नमस्ते, कृपया मामले का संक्षिप्त विवरण दें। उसने 50 लाख की कीमती चीजें चुरा ली हैं। कीमती सामान अब वापस करने से इनकार कर रहा है। तो कृपया हमारे साथ चलिए। गलतफहमी हुई है साथी। हम एक परिवार हैं, वह उसका बेटा है। यह कैसे संभव है? कानून में कोई स्थान नहीं है भावनाओं का। चूंकि किसी ने शिकायत की तो हमें मामला दर्ज करना होगा, जांच करनी होगी आरोपी के बारे में, शिकायतकर्ता के हमारे विचार के दायरे में। जब तक शिकायतकर्ता पीछा नहीं छोड़ता। पत्नी, तुम जल्दी से शिकायत वापस ले लो। क्या तुम वास्तव में देखना चाहती हो हाउ को पकड़ा जाए? शेंगलैन, तुमने हाउ को वारिस बना दिया है, तो फिर 5 करोड़ की इस मामूली रकम को क्यों लेना चाहिए? हाँ, अभी तो समय नहीं है जुहावायु को पूरी तरह से साफ करने का। इसके लिए कल तक इंतजार करना होगा। एक बात से जुड़ी है। अगर तुम चाहो कि मैं पीछा न करूं तो यह बहुत सरल है। हैचाओ की चीजें वापस कर दो। हाउ, तुम दादी की बात सुनो, चीजें उसे दे दो और कल दादी तुम्हारे लिए खरीदने जाएगी। जो भी तुम चाहो दादी वही खरीदेगी। सुनो, मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देती हूँ, नहीं तो आज रात पुलिस स्टेशन पर बिताओगे। अब तुम संतुष्ट हो? साथ ही यहाँ सारी चीजें हैं। मैं आगे की पड़ताल नहीं करना चाहता। तुम्हारी परेशानी ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर हमसे संपर्क करें। परेशानी हो गई साथी, धन्यवाद। धीरे धीरे जाना। झंगमा, हैचाओ के कमरे में चीजें पहुंचा दो। यह मालकिन है। झांगमा, तुम्हें किसने कहा? कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अंदर आने दे। मैंने झांगमा को ऐसा करने के लिए कहा। तुम हाउ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ यू? किन जनरल, आपके निर्देशानुसार मैं अभी आपके घर के बाहर हूँ। अब जू हाउ बाहर चला गया है, तुम उस पर नजर रखो। उसने क्या कहा, क्या किया, सब कुछ नोट कर लो। जी किन जनरल। पैसे नहीं है तो खेलने मत आओ। जुआन, पहले मुझे 30 लाख उधार दो। अगर मैं वापस नहीं करता हूँ कल मेरे ये हाथ नहीं बचेंगे। मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत। पहले के 20 लाख तुमने मुझे वापस नहीं किए। जू हाउ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, जल्दी से मेरे पास से हट जाओ। जुआन, मैं ब्रेकअप नहीं कर सकता। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। कल मेरे पास पैसे होंगे। कल मेरी माँ मुझे झू कंपनी की विरासत देंगी। तब 30 लाख की बात ही क्या, 30 करोड़ भी निकाल सकता हूँ। सच में? मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरी बात सबसे ज्यादा मानती है। प्रिय बैठो। जमीन पर कितनी ठंड है। जुआन, जब मैं कल विरासत पाऊंगा तो मैं उन माम बेटे को घर से निकाल दिया जाएगा। जब समय आएगा तुम एक व्यवस्था करो, मैं उन्हें हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा। छोटी सी बात है, जब समय आएगा मुझे देखना। हाउ, इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। तुम एक जन्मदिन का उपहार खरीदो, तुम्हारी माँ को खुश करो। दादी मेरे साथ सबसे अच्छी है। छी, कुछ 10 रुपए का खरीद लो। सड़क किनारे की चीज ही काफी है। वैसे भी वो औरत पहचान नहीं पाएगी। पहले मैंने जो कचरा भेजा था वो उसे खजाने की तरह संभाल कर रखती थी। एक मूर्ख। किन जनरल, ये झू हाउ की जांच रिपोर्ट है। धौंस जमाना, शराब पीना, सूदखोरी, जुआ खेलना, सच में बुराई में लिप्त है। पहले मैंने कैसे नहीं देखा। किन जनरल, क्या आप सच में इस गोद लिए बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। जियोलियो, मेरे लिए एक नया अनुबंध तैयार करो। उत्तराधिकारी निर्धारित करने का। उत्तराधिकारी बदलकर मेरा जैविक पुत्र जू हाई चाओ। हाँ किन जनरल। पूरे परिवार को जू हाओयू ने इतने सालों तक धोखा दिया।
इन सब के साथ जरूर जू हाओयू को घर से निकाल देंगे। बधाई हो हाओयू साहब, जल्द ही झू परिवार के उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, समूह के प्रमुख बनने वाले हैं। यह हाओयू साहब है, वाकई बहुत चालाक और सुंदर है। किन साहब ने हाओयू साहब को चुना, यह बहुत समझदारी का फैसला था। हाओयू साहब के साथ तुलना करें तो वह जू हाईचाओ तो बेवकूफ और मूर्ख है, हमेशा डरा हुआ रहता है। उसमें कोई भी अमीर घराने के बेटे जैसा गुण नहीं है। बिल्कुल सही कहा, भले ही वो अपना बेटा हो, लेकिन माता पिता के प्रति सम्मान और क्षमता में वो हमारे हाओयू साहब के एक बाल के बराबर भी नहीं है। हाँ, यह सच है। अरे झुहाई चाओ, ओह, सूट पहना हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? आज किन साहब का जन्मदिन है और यह हाओयू साहब के लिए जू परिवार का उत्तराधिकारी बनने का महत्वपूर्ण अवसर है। किस कूड़ेदान से आया है यह, यहाँ शोर मचाने, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। माँ ने मुझे बुलाया है। चुप रहो, माँ ने सिर्फ तुम्हें मेरी परीक्षा लेने के लिए इस्तेमाल किया है। सिर्फ मेरे जीवन की एक सीढ़ी हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम माँ को खुश कर लोगे? तुमने देखा भी नहीं कि माँ ने आज उत्तराधिकारी किसे बनाया है और तुम यहाँ आकर मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो। भाई, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। झूठ बोल रहे हो। फिर तुमने पहना हुआ है वो कपड़ा जो माँ ने तुम्हें दिया है और मेरे सामने दिखाने आए हो। यह कपड़ा माँ ने मुझे खरीद कर दिया है और खास तौर पर पहनने के लिए कहा है। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि झू परिवार के बेटे की स्थिति किसे मिलती है। उसके कपड़े फाड़ दो। ठीक है हाओयू साहब, चलो। मुझे छोड़ दो। हाओयू साहब की बत्ती मारने की हिम्मत, मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। तुम इस कचरे के ढेर से उठाए गए हो, इतने अच्छे कपड़े पहनने के लायक नहीं। पापा, दादी, तुम शर्मिंदगी ढूंढ रहे हो, लायक है। ओह, माँ के लिए तोहफा लेकर आए हो। मेरी चीजों को मत छुओ। अरे यहाँ आओ, यहाँ मुझे वापस दो। आओ, जल्दी से मारो। मुझे वापस दो। हाँ यहाँ है। मुझे वापस दो। मैं देखना चाहता हूँ तुमने माँ के लिए क्या खरीदा है। माँ तो झू ग्रुप की प्रेसिडेंट है, एक नंबर की महिला। तुमने तो एक फटी हुई स्कार्फ दी है। कभी नहीं बदल सकते, गंदे कचरे की तरह। हमारे हाओयू का तोहफा है, 10 लाख का हीरा की अंगूठी। तुम्हारी यह स्कार्फ 10 रुपए से ज्यादा की नहीं होगी। मेरे पास पैसे नहीं, मैं सिर्फ इतना ही खरीद सकता हूँ। बकवास मत करो, माँ ने तुम्हें इतने तोहफे दिए हैं, तुम किसी एक को बेच दो तो पैसे हो जाएंगे। वह माँ का पहला तोहफा था, मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ? ओ, अब नाटक कर रहे हो। नाटक करो, प्यार से नाटक करो। कैंची लाओ, मैं तुम्हें नाटक करने दूंगा। मुझे धकेलने की हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता दूं, झू ग्रुप के साहब की सीट मैं ही हो सकता हूं। तुम हमेशा मेरे पैरों के नीचे ही रहोगे। किसने कहा तुम वारिस हो? हाय चाओ, तुम ठीक हो? माँ, ये है, मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। एक हीरे की अंगूठी। जन्मदिन मुबारक हो। माँ, भैया अभी अंदर आते ही उसने कहा मैं एक गोद लिया हुआ बच्चा हूँ, कहा मैं यहाँ आने लायक नहीं हूँ। मैंने नहीं कहा। भैया उसने ये भी कहा कि मैंने छीन लिया है उसका झू परिवार के बड़े बेटे का। कहा मैं यहाँ आने लायक ही नहीं हूँ, हमेशा मुझे बाहर निकालने की कोशिश करता है और मुझे परेशान करता है। मैंने सिर्फ अपनी रक्षा की है, इसलिए जवाबी कार्रवाई की। हाँ बिल्कुल, सच में ऐसा ही है, हम सब गवाही दे सकते हैं। कहा हाओयू शाओ ये एक गोद लिया हुआ बच्चा है, घर से निकाल दिया जाएगा ऐसी बात। किन जनरल कभी अनुमति नहीं देंगे। जू हाईचाओ इस बार खत्म हो गया है। बिल्कुल, पिछले साल किसे पता नहीं था कि एक गलत बात कह दी, सीधे किन जनरल ने निकाल दिया। हाय चाओ ने कुछ गलत कहा है क्या? क्या
तुम सच में एक गोद लिया हुआ बच्चा हो। जू परिवार के बड़े बेटे तो हाई चाओ ही हैं। क्या सच बोलने से मना कर रहे हो? माँ, तुम क्या कह रही हो? पत्नी, भले ही तुम हाउ यू की परीक्षा ले रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ज्यादा बुरा बोलना। परीक्षा? मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आज मैं अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने जा रहा हूँ। हाउ यू, तेरी माँ, वह बाहर से कठोर लेकिन अंदर से नरम है। उसने तुम्हें सबसे अच्छा दिया है। आखिरकार उसका एक और बेटा है। वह बाहर वालों की बातों से डरती है, इसलिए उसने यह नाटक किया। हाउ यू साहब को बधाई। भविष्य में कृपया हमें याद दिलाते रहें। हाउ यू साहब को भविष्य में हमारी मदद करनी होगी। मैं घोषणा करता हूँ, मेरे संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं मेरे जैविक पुत्र जू हाई चाओ। मेरे जैविक पुत्र जू हाई चाओ। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, यह क्या मतलब है? जू हाउ यू, यह सब क्या है? माँ, तुम क्या कह रही हो? तुमने उत्तराधिकार झू हाईचाओ को दे दिया। मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा फैसला। क्या तुम्हारी सहमति की जरूरत है? पत्नी, ये सब क्या है? पहले तो तय हुआ था उत्तराधिकार हाउ यू को दिया जाएगा। कैसे बदल गया? पति, क्योंकि जू हाउ यू कृतघ्न है। मेरे पास सबूत है। मैं सहमत नहीं हूँ। हाउ यू हमारे जू परिवार में पला बड़ा है। मैंने उसे बड़ा होते देखा है। वह मेरा असली पोता है। यह उत्तराधिकार उसी का होगा। हाउ यू, तुम चिंता मत करो, यह उत्तराधिकार तुम्हारा है। कोई इसे छीन नहीं सकता। मैं और तुम्हारे पिता तुम्हारा पूरा समर्थन करेंगे। अरे बेटा देखो, तुम्हारी बीवी ने हाउ यू को कितना परेशान कर दिया है। बहरहाल, जू कंपनी की विरासत के मामले में मैं और माँ भी अपनी राय रख सकते हैं। मैं जूहैचाओ को विरासत देने के खिलाफ हूँ। तुम सभी अच्छी तरह जानते हो, जू कंपनी मैंने शून्य से शुरू की थी। मेरे बिना जू कंपनी एक ऐसी छोटी दुकान होती जिसका कोई ऑफिस तक नहीं होता। इसलिए मेरी संपत्ति मेरी मर्जी से चलेगी। तुम कब से इतने जिद्दी हो गए हो? मैं तुम्हें समझाऊंगा। हैचाओ, यहाँ आओ। यहाँ हस्ताक्षर करो। तुम मेरे कानूनी उत्तराधिकारी बन जाओगे। अरे यह क्या हो रहा है? डरो मत, माँ यहाँ है। नहीं, मैं उसे विरासत देने के खिलाफ हूँ। विरासत केवल मेरी हो सकती है, जूहैचाओ को कतई नहीं। माँ, तुम ठीक हो ना? जू हाउ आर यू? तुमने हैचाओ को जो कहा उसके कारण तुम्हें विरासत नहीं मिल सकती। विरासत का दस्तावेज मैंने फाड़ दिया है। अब तुम कुछ भी कहो, कोई फायदा नहीं। फाड़ो। मेरे पास मूल दस्तावेज है। क्या मैं सैकड़ों प्रतियां बनाऊं ताकि तुम धीरे धीरे फाड़ सको? तुम किनशेंगलान, तुम्हें क्या हो गया है? हाउ यू ने ऐसा क्या किया जो तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? हाउ को इतना दुखी करके हाउ तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम अभी हाउ से माफी मांगो और हाउ को फिर से उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। क्या तुम्हें इतना कठोर कदम उठाना ही है? हाँ किन साहब, हाउ साहब का स्वभाव बहुत ही सरल है। वे काबिल और समझदार हैं। अगर आप उत्तराधिकार का अधिकार हाउ साहब को देंगे तो हमारा समूह निश्चित ही और ऊंचाइयों को छू लेगा। हाँ बिल्कुल सही। वहीं अगर जूहैचाओ की बात करें, वह तो कचरे के ढेर में पला बड़ा एक निचले तबके का आदमी है। उसकी आदतें चोरी छिपे काम करने की हैं। झूठ बोलना तो उसके स्वभाव में शामिल है। अगर जू समूह उसके हाथों में चला गया तो वह जल्द ही बंद हो जाएगा। तुम लोगों को जू हाउ ने बहुत लंबे समय तक धोखा दिया है। तुम उसके असली चेहरे से अनजान हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हैचाओ जू हाउ से लाख गुना बेहतर है। किनशेंगलान, तुम याददाश्त खोने का नाटक क्यों कर रही हो? हैचाओ के बारे में बुरा कहना तो तुम्हारे ही मुंह से निकला था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले गलती की थी, इसलिए मैं हैचाओ की भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बस करो, तुम लोग कुछ मत कहो। मैंने इस मामले में फैसला कर लिया है। जू हाउ तुम्हें अच्छी तरह पता है, उत्तराधिकार के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना सिर्फ एक औपचारिकता है। हैचाओ पहले ही मेरा उत्तराधिकारी बन चुका है और तुम मुझसे एक पैसा भी नहीं ले जा सकते। जू हाउ, तुम एक धोखेबाज हो। तुमने मुझे इतना बुरा हाल कर दिया। किनशेंगलन, तुम एक वादे से मुकरने वाली प्यारी सी चीज हो। सुन लो, जू परिवार की हर चीज सिर्फ मेरी ही होगी। हाउ साहब किन साहब को प्यारी सी चीज कैसे कह सकते हैं? प्यारी सी चीज है। हाँ, अगर किन साहब ने उन्हें गोद नहीं लिया होता तो क्या वह इतने सालों तक साहब की तरह जी पाते? यही है कृतज्ञ। हमारे किन सर का अपमान करने की हिम्मत, यह बहुत गलत है। क्या हंस रहे हो? तुम प्यारे हो, क्या हंस रहे हो? अरे सभी लोग, तुम सबने सुना जू हाउ ने क्या कहा। मैंने उसे कई सालों से पाला है, उसे हर सुख दिया, जो चाहा वो दिया।
उसे इतना लाड़ प्यार किया कि मैंने अपनी गरिमा भी खो दी। मैं उसकी कृतज्ञता की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मेरे प्रति कम से कम सम्मान तो होना चाहिए। लेकिन ये सब उसकी सच्ची बातें हैं। मैं उसकी नजरों में इतना नीचा हूँ। अगर ऐसा है तो उसे उत्तराधिकारी क्यों बनाया? यही है। कृतज्ञता। जू हाउ यू, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। नहीं। हाउ यू, दादी माँ यहाँ है, डरो मत। हाउ यू ने ऐसा कहा तुम्हारे दबाव के कारण। हाउ यू पहले से ही गुस्से में है, तुम उसे ऐसा न करते तो वह इतना उत्तेजित होता। बच्चा सिर्फ गुस्से में कुछ बोल दिया, तुम इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? यही है। हाउ यू साहब सिर्फ अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। क्या ऐसा है? माँ, मैंने सिर्फ कुछ कड़वे शब्द कहे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? यही है, इतने कठोर शब्द क्यों कहे? बच्चे के मन पर असर पड़ेगा। हाउ यू हमेशा से एक अच्छा बच्चा रहा है। तुमने उसे उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया। तुमने उसे इतना गुस्सा दिलाया। तुमने ये बात बहुत ज्यादा कर दी। ठीक है, तो मैं तुम्हें साफ साफ दिखा दूंगा जू हाउ यू असल में कैसा है। पूरी दुकान में सिर्फ 20 रुपए। तुम्हारी पूरी दुकान में सिर्फ 20 रुपए। पूरी दुकान में 20 रुपए। जो चाहो चुन लो। ये शीशे का बना है, ये नकली है। आम आदमी को असली और नकली का फर्क नहीं पता। बस यही, इसे पैक कर दो। यह सच में हाउ यू साहब है। हाउ यू साहब, सिर्फ 20 रुपए में खरीदा हुआ सामान। क्या यह नहीं कहा गया था कि 10 लाख डायमंड रिंग खरीदी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं हूँ। जू हाउ यू, तुम्हें और क्या कहना है? मैं। माँ, तुमने जू हाउ यू को 10 लाख रुपए का तोहफा दिया। उसने सिर्फ 20 रुपए खर्च किए। बाकी के 999,980 रुपए उसकी अपनी जेब में चले गए। इतनी छोटी उम्र में धोखा देने की आदत डाल ली, अपनी जेब भरने लगा। क्या यह वही है जिसे तुम अच्छे बच्चे के रूप में जानते थे? तुमने मेरा पीछा किया। और क्या, मैं जानता था तुम कैसे हो, इसलिए सबूत जुटाया। तुम बस करो किन शेंगलान। हाउ यू के पैसे मैंने दिए थे, वह जो चाहे खरीद सकता है। बचे हुए पैसे उसके पास हैं, यह भी मैंने उसे दिया था। तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? यह अंगूठी सस्ती हो सकती है, लेकिन यह उसकी भावना है, तुम इसे ना समझो। दादी, देखो देखो, बच्चे को कितना डरा दिया है। माँ, अब तक तुम अभी भी उसका पक्ष ले रही हो। हाउ यू मेरा दिल है, मैं किसी को भी उसे परेशान नहीं करने दूंगी। ठीक है, तुम्हें उस 10 लाख की चीज की जरूरत नहीं है। ये बात छोड़ो। ठीक है, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से समझा दूंगी उसका असली चेहरा। XUAN, तुम्हें मुझे बचाना होगा। अब हम दोनों एक ही नाव में हैं। अगर मैं उत्तराधिकारी नहीं बन सका, तुम्हारा पैसा एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। उसने मुझे अंगूठी खरीदते हुए देख लिया, वो और भी कुछ देख सकती है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? क्या तुम चाहते हो कि इतने सारे लोगों के सामने उसे बंधक बना लूं? तुम खुद ही मूर्ख हो। पीछे पीछे कोई आ रहा है, तुम्हें पता भी नहीं। XUAN, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारी अपनी समस्या है, खुद ही सोचो। अगर आज पैसा नहीं चुकाया गया, तुम जानते हो क्या होगा। XUAN, कल जब मुझे उत्तराधिकार मिल जाएगा, मैं उस माँ और बेटे को घर से बाहर निकाल दूंगा। उस समय तुम व्यवस्था करना। मैं चाहता हूँ कि उनके हाथ काट दिए जाए, टूटा पैर। छोटी सी बात, समय आने पर मेरे ऊपर छोड़ दो। इसीलिए तो किन साहब ने रद्द कर दिया। झू हाउ यू की वारिसी। हाउ यू साहब इतने बुरे हैं। हाँ, सच में नहीं सोचा था इतने बुरे व्यक्ति हो सकते हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ। उसने जानबूझकर मुझे फंसाया है। भले ही हाउ यू ने कुछ गलत किया हो, क्या अकेले में नहीं कह सकते थे? सबके सामने क्यों? हाँ, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उसके असली चेहरे को देखें। तुम यही है जू हाउ यू, बुरे चरित्र वाला, दुष्ट और नीच व्यक्ति के सभी सबूत तुम और मॉम अच्छी तरह देखो। क्या यह वही है जिसे तुम अच्छे चरित्र वाला, मेहनती और समझदार बच्चा समझते थे? हाउ यू, यह सब तुमने किया है। नहीं, सच में मैंने नहीं किया। जू हाउ यू, इंसान करता है, भगवान देखता है। ये सब लोहे के सबूत हैं, तुम बच नहीं सकते। किन शेंगलान, तुम ये बदचलन औरत, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्यों? ताकि तुम भविष्य में हमारे परिवार को तबाह न कर सको, ताकि हाई चाओ और मैं एक शांत और सुखी जीवन जी सकें। जू परिवार के इस दुष्ट को खत्म करने के लिए। किन शेंगलान, तुम ये पागल औरत। यह थप्पड़ तुम्हारे कुत्ते के दिल को मारो, तुम्हारे एहसानमंद को अपमानित करो। यह थप्पड़ तुम्हारे भेड़िए के इरादे को मारो। कबूतर ने कौवे का घर ले लिया। मेरे घर को खा गया। यह थप्पड़
तुम्हारे बेहद बुरे को मारो, किसी भी तरह से जान ले लो। यह थप्पड़। बस करो। हाय चाओ, सब ठीक है, सब कुछ बीत चुका है। माँ, यह है, मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया था, लेकिन यह टूट चुका है। माफ करना। हाय चाओ, यह मुझे मिला है सबसे अच्छा और सबसे सुंदर तोहफा, और यह माँ की जिंदगी में मिला है सबसे कीमती तोहफा। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद हाय चाओ। हाय चाओ, पिछले जन्म में माँ ने तुम्हें गलत किया। इस जन्म में खुशकिस्मती से मैं समय पर आ गई तुम्हें सुधारने के लिए। किन शेंगलान, किसी भी तरह से तुम्हें किसी को मारना नहीं चाहिए था। तुम खुद कहो, उस जैसे झूठे, बिना वजह के मुसीबत खड़ी करने वाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, क्या उसे मारना चाहिए? किन शेंगलान, आज तुम्हारा जन्मदिन का खाना है, क्या तुम बस शांत नहीं रह सकते? मैं शांत हूँ। झुवेई, तुम बहरे हो या अंधे? जू हाउ यू ही है। बात बंद करो। चाहे हाओयू ने कुछ भी किया हो, वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा। झुवेई, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? सबूत सामने है। तुम अभी भी जू हाओयू को नहीं पहचान पा रहे हो। वह आखिर कैसा इंसान है? क्या तुम इंतजार करोगे जब तक वह हमें बर्बाद न कर दे? तब तुम्हें सच्चाई का एहसास होगा। तो क्या हुआ? मुझे हाओयू पर भरोसा है, वो इतना बुरा काम नहीं करेगा। अगर उसने किया भी, हमारा झू परिवार बड़ा है, हम उसका बचाव कर सकते हैं। बड़ा परिवार? जू परिवार आज जो है वह किसकी वजह से है तुम्हें पता नहीं। जू हाओयू मेरा खून चूस रहा है, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? मामला दर्ज कराओ। जू हाओयू के अपराध गिनने से ज्यादा है, मुझे उसकी जरूरत नहीं, कानून उसे सजा देगा। मैं तुम्हें बता दूं, ये मुमकिन नहीं। मैं सहमत नहीं हूँ। पापा, दादी, मैं अंदर नहीं जा सकता, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शेंगलान, हाओयू को तुमने बचपन से पाला है, क्या तुम सच में उसे जेल जाते देख पाओगी? हाँ। किन जनरल, यह हाओयू साहब आखिरकार तुम्हारे साथ पड़ा हुआ है, इतना गहरा रिश्ता है, आप उसे एक और मौका दो। यह हाओयू जानबूझकर नहीं किया, वह जरूर सुधर जाएगा। हाओयू मेरे साथ 18 साल रहा, मैं उसे किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगी। शेंगलान, तुम मेरी बात मानो, इस बार तो छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। नहीं हो सकता। जू हाओयू को तुरंत जू परिवार से बाहर निकलना होगा। किन शेंगलान, तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ क्या? तुम ये मत सोचो कि जू परिवार में तुम एक महान व्यक्ति हो और नाक पर चढ़ गए हो। मैं तुम्हें बता दूं, जू परिवार में असली बाहरी व्यक्ति तुम हो। मेरे पोते को निकालने की सोच रहे हो, मेरे बेटे का बेटा नहीं होगा। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? किन शेंगलान, तुम्हें कब से सुनाई नहीं देता? तुम इंसान की बात नहीं समझते क्या? मैं तुम्हें बता दूं, हाओयू मेरा पोता है, मेरे बेटे का बेटा, उसे निकालने की सोच रहे हो, तुम्हारी बात नहीं चलेगी। जू वेई, ये सब क्या हो रहा है? अब तक मैं छुपाने वाला नहीं हूं, साफ साफ बता दूं, मेरी माँ ने सही कहा, हाओयू वास्तव में मेरा बेटा है। ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, तुम्हें इस जिंदगी में एक अमीर घर की बहू बनकर रहने देना चाहता था, लेकिन तुम बदतमीजी कर रही हो, मेरे बेटे को निकालने की सोच रही हो। तो मैं तुम्हें बता दूं, झू परिवार में आखिर किसकी चलती है? पापा, तुम सच में मेरे पिता हो। हाओयू, तुम चिंता मत करो, पापा तुम्हें किसी भी तरह का दुख नहीं होने देंगे। मुझे नहीं लगता था तुम लोग जू हाओयू का इतना समर्थन करोगे। पता चला कि वह तुम्हारा असली पोता है, तुम्हारा असली बेटा। मुझे तुम लोगों ने बहुत बुरी तरह से धोखा दिया। मैंने ज़हू परिवार के लिए खून पसीना एक किया, ज़हू समूह को सार्वजनिक किया, और तुम लोग। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मेरा ज़हू समूह नहीं होता, तुम्हें जो मंच दिया, तुम बस एक छोटे बच्चे हो। तुम यह मत सोचो कि थोड़ा सा योगदान देकर तुम हमारे ज़हू परिवार में शान दिखा सकते हो। तुम हमारे हाओयू को भगाने की सोच रहे हो। तुम और हैचाओ तो ठीक हो, हाओयू हमेशा मेरा ज़हू परिवार का बड़ा बेटा रहेगा, और वह जो भी करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन हैचाओ भी तुम्हारा असली पोता है, तुम्हारा असली बेटा है। किन शेंगलिन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैं ZWEI इस जीवन में सिर्फ एक औरत से प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो बेटा पैदा किया, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी योग्यता नहीं होती, तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। तुम्हारी पहली प्रेमिका एनरैन थी ना? यह सोचा नहीं था। 18 साल पहले उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई। तुम्हारा उसके साथ एक बेटा भी था। हाँ,
वही मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी औरत थी। मैंने उसके साथ जो बेटा पैदा किया उसे अपने पास लाना ही था, और ज़ुहैचाओ को भागने की आदत थी। वो अपहरणकर्ताओं के हाथ लगा। ये मेरे लिए एक अच्छा मौका था। मैंने हमेशा सोचा तुम लोग ज़ुहाओ वायु के प्रभाव में हो। पता चला कि तुम उसे वापस लाने के लिए इतना बड़ा नाटक रच रहे थे। तुम लोग हमेशा से मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। तुम और मेरे बेटे का तलाक समझौता मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। इन सालों में तुमने हाओवायु को इतना प्यार दिया, मैंने बाहर नहीं निकाला। अब तुम गलत दवा खा रहे हो, पूरे दिन हाओयू को भगाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे गुस्सा आने की शिकायत मत करना। और तुम्हारी सारी संपत्ति मैं पहले ही ट्रांसफर कर चुका हूँ। अगर तुम शांति से रहोगे, हाओयू को उत्तराधिकार सौंप दो, हमारे बीच कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उपद्रव करोगे तो तुम्हें खुद को दोष देना होगा। क्या? हाँ। पत्नी, कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ। घर के वित्तीय रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करो। हाँ। रात को एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। असल में किन जी आप ही बाहरी है। आपके पास हाओयू को भगाने का क्या अधिकार है? ज़ू परिवार ने आपको धन और समृद्धि दी है, आपको आभारी होना चाहिए। आभारी होना चाहिए। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो। जब ज़ू समूह दिवालिया होने के कगार पर था तो मैं था। अपने चेहरे पर सोना मत चढ़ाओ, तुम सोच भी नहीं सकते। यह मूल कंपनी किसकी है? शुरुआत में तुम में कुछ क्षमता दिखी, घर के कामकाज तुम्हें सौंप दिए। अब हमारा ज़ू समूह सही रास्ते पर है, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं बेवकूफ हूँ। मैंने पूरे दिल से ज़ू परिवार के लिए काम किया, लेकिन बदले में मुझे धोखा और अपमान मिला। तलाक है ना? मैं इसके लिए तैयार हूँ। माँ, हाय चाओ, ठीक है। ज़ू परिवार से अलग होकर हम माँ बेटे भूखे नहीं मरेंगे। किन शेंगलान, तुम अच्छे से सोच लो। तुम ज़ू समूह के सीईओ हो, लेकिन तुम्हारे पास केवल प्रबंधन का अधिकार है। तुम्हारे पास कोई शेयर नहीं है। तुम मेरे बेटे से तलाक ले रहे हो, तुम बिना कुछ लिए ही घर छोड़ सकते हो। अगर तुम मुकदमा करना चाहते हो, हमारे झू परिवार की कानूनी टीम तुम्हारे साथ अंत तक लड़ेगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ज़ू परिवार का गंदा पैसा मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। किन शेंगलान तुम्हें आखिरी मौका दे रही है, तुम्हें बस हाई चाओ को घर से निकालना है। तुम अभी भी अपनी अमीर पत्नी बनी रह सकती हो। माँ, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हारा ज़ू परिवार इतना घिनौना होगा। धन और समृद्धि से मेरे और मेरे बेटे के बीच का प्यार खरीदना चाहता है। इस तरह के परिवार में मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकती। वह इस तरह का प्यारा है, वह जन्म से ही प्यारा है। तुम बस इंतजार करो, वह तुम्हारी सारी संपत्ति खा जाएगा। किन शेंगलान, तुम ये बिना किसी के, बूढ़ी औरत, तुमने मुझे प्यारा कहा। चली जाओ, चली जाओ। हाय चाओ, चलो हम चलते हैं। हाउ यू, यह औरत आखिरकार हमारे घर से चली गई। अब से तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब से हम अच्छे से रहेंगे, खुशी से। ठीक है दादी। हाउ यू, पहले पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया, अब से तुम झू परिवार के वास्तविक बड़े बेटे हो। पापा, दादी, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हा हा हा। माँ, मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। मूर्ख बच्चे, माँ ने कहा था कि मैं फिर कभी तुमसे अलग नहीं होंगी। तो तुम और पापा और ZWEI से तलाक के बाद तुम क्या करने वाले हो? वे हमेशा मेरे खिलाफ साजिश रचते रहे। मेरे हाथ में ज़ू समूह के शेयर उन्होंने चुपके से हस्तांतरित कर दिए। मैं काम में डूबा रहा और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, पहले हम कहीं ठहरते हैं, फिर मैं कुछ उपाय सोचूंगा। शेंगलन, लू हुआई, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें पता है, अगर उस साल तुम्हारी मदद नहीं होती, मैं कदम दर कदम नए अरबती नहीं बन पाता। तो समाचारों में जो अरबती की बात हो रही थी, वह सच में तुम हो? शेंगलन, ज़ू के घर की पार्टी में जो हुआ, मुझे पता चल गया है। तुम ठीक तो हो ना? वो ZWEI अच्छा आदमी नहीं है। तुमने उससे तलाक ले लिया, ये सही फैसला था। अब क्या तुम मुझे एक मौका दोगी?
तुम और तुम्हारा बेटा अब से मैं देखभाल करूंगा। इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझसे शादी कर लो शेंगलन। उस साल मैं तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में तुमने ZWI को चुन लिया। इतने सालों से तुम मेरे दिल में रही हो और मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। उस साल मैंने सच में गलत फैसला किया, गलत आदमी को चुन लिया। इन सालों में मैंने ZWI's हु हाउ वायु के लिए बहुत कुछ किया। वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं था। अगर फिर से मौका मिले, मैं समय पर पहुंच सकता हूं। सब कुछ समय पर हो सकता है। पहले तुम उठो। नहीं, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानो मैं नहीं उठूंगा। इतने सालों से मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। लू हुआई, आज मैं और है चाओ बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत बड़ा झटका लगा। तुम हमें थोड़ा सांस लेने दो। मुझे सोचने दो, ठीक है? शेंगलन, मेरी जल्दबाजी थी, बहुत उतावला हो गया। माफ करना। माफ करना है चाओ। तुम क्या सोचते हो? तुम दोनों पहले मेरे घर आ जाओ, वहां बस जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मुझे लगता है तुम हमें होटल छोड़ दो। ठीक है, फिर ऐसा करो, मैं तुम्हें हमारे लू समूह के होटल में रखूंगा, तब मुझे चैन मिलेगा। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। तुम दोनों अच्छे से आराम करो। अगर कुछ हो तुरंत मुझे बुलाना। धन्यवाद लू हुआई। शेंगलन, तुम मुझसे शर्मा क्यों रही हो? जू परिवार ने अंधे होकर उन्हें पता नहीं क्या खो दिया। शेंगलन, चाहे अंत में तुम मेरी शादी का प्रस्ताव मानो या न मानो, हमारे लू समूह के अध्यक्ष का पद हमेशा तुम्हारे लिए रखा है। बाद में बात करेंगे, मैं पहले ऊपर जाता हूँ। धन्यवाद लू चाचा। तुम लोग अच्छे से आराम करो। चलो। मैं अभी भी बहुत जल्दबाज हूँ, ईमानदारी नहीं दिखाई। शेंगलान मेरी शादी का प्रस्ताव मान लेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ जियाओ झाओ, तुम अच्छे से तैयारी करो। मैं शेंगलान को औपचारिक रूप से शादी का प्रस्ताव देता हूं। अभी की तरह लापरवाही से नहीं, समझ गया? माँ ने तुम्हारे लिए इतने नए कपड़े खरीदे हैं, तुमने क्यों नहीं पहने? माँ मुझे अफसोस है। अफसोस किस बात का है? माँ तुम्हें कभी भी कठिन दिन नहीं देगी। जब तक मैं किन शेंगलान जीवित हूँ, तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। क्या माँ पर विश्वास नहीं मुझे है? विश्वास है, मुझे माँ पर पूरा विश्वास है। चलो। अरे आखिरकार किन शेंगलान को, उस बदनामी को घर से बाहर निकाल दिया। कल ठीक से पी नहीं पाए, आज हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। हाओयू को सांत्वना देनी चाहिए। धन्यवाद पापा। अरे किन शेंगलान, वह बूढ़ी औरत चली गई। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। देखो हाओयू का मूड कितना अच्छा है। पापा, मैं अब उस बूढ़ी औरत को फिर कभी नहीं देखना चाहता। हाँ हाँ। चिंता मत करो, तुम जो परिवार में जो रहना चाहे रहो। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। किन शेंगलान, तुम यहाँ कैसे? ओ हो, मैं समझ गया। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, हमारा पीछा करने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पिताजी और दादी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। किसने कहा मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? होटल तो व्यापार के लिए खुला है, कौन रोक सकता है? किन शेंगलन, तुम बिना कुछ लिए बाहर निकल गए, जू परिवार से एक पैसा नहीं लिया और लू समूह के 7 सितारा सी स्टार होटल में खर्च करने की हिम्मत करते हो। क्या बात है? वो तो अभी भी उस जीवन का आदी नहीं हुई है जब जू परिवार में अमीर बीवी की तरह रहती थी। यहाँ आकर दिखावा कर रही है। मैं ZWI से तलाक ले चुकी हूँ। जू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं और हेचाओ कहीं भी जाएं, तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? तुम अभी भी बहस कर रहे हो। देखते हैं तुम कितने दिन टिकते हो। उस समय तुम्हें रेस्तरां में वेटर बनना पड़ेगा या कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करनी पड़ेगी। तुमने हमारे जू परिवार को छोड़ दिया, अब कोई तुम्हें कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं मानेगा। अपने सपने देखते रहो। अरे मैं तो बहुत नरम दिल वाला हूँ, पुराने रिश्तों को याद करता हूँ। हालांकि हमारे बीच कोई पति पत्नी का प्यार नहीं है, लेकिन अगर तुम और जुहैचाओ जीने लायक नहीं रहोगे तो हमारे जू परिवार में आकर मुझसे मदद मांगो। शायद मैं दया करके तुम्हें कुछ 100-200 रुपए दे दूं ताकि तुम लोग भूखे न मरो। हा हा हा। मैं पहले वाकई अंधा था, कैसे नहीं देख पाया? तुम इतने बेरहम इंसान हो। मैं कह रहा था जू हाउ आर यू, वह तो ऐसा ही है। कैसे इतना खराब हो गया? जैसा बाप वैसा बेटा।
तुम बकवास कर रहे हो। क्या जुहैचाओ मेरे पिता का बेटा नहीं? किन शेंगलिन, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। तुम अभी जू समूह के चेयरमैन और जू परिवार के बड़े बेटे से बात कर रहे हो। और मैं जहू परिवार की बुजुर्ग महिला। ZWEI, क्या तुमने पहले कभी काम संभाला है? जू समूह के सभी कारोबार मैंने खुद ही किए हैं। सभी ग्राहक मैंने ही जीते हैं। मेरे बिना जू समूह बर्बाद हो जाएगा। हम देखेंगे। तुम क्या हो? कंपनी का वो छोटा सा कारोबार मेरे पिता 2 दिन में ही संभालेंगे, आसानी से कर लेंगे। और फिर मैं भी हूं। मैं इतना समझदार हूं। मैं अपने पिता की मदद करूंगा। भविष्य में कंपनी निश्चित रूप से उन्नति करेगी। हाँ बिल्कुल। हमारा हाउवयू समझदार और बुद्धिमान है, योग्य है। कुछ लोगों की तरह नहीं। हमारे जहू परिवार की खा रहे हैं और अंत में हाउवयू को बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, मैं देखूंगा तुम कब तक नाटक करते हो। रुको। क्या? जहू महान चेयरमैन लंबे समय से शादी के बाहर संबंध बना रहे हैं, नाजायज बच्चे पाल रहे हैं, अब अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया है, अपनी पहली पत्नी और अपने बेटे को घर से निकाल दिया है, अब भी उलझे रहना चाहते हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे सभी बैंक कार्ड और क्रेडिट कार्ड मैंने फ्रीज कर दिए हैं। आज के बाद तुम एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाओगे। क्या? अंदर आओ। लू साहब, सब तैयार है। जियोझाओ, मेरी मदद करो। ये कपड़ा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लू जोंग, सच में। हाँ, और हाँ, मेरे लिए कुछ लोगों को व्यवस्थित करो। मेरे साथ होटल चलो। मैं शेंगलान को आधिकारिक तौर पर प्रपोज करने जा रहा हूं। क्या? कैसे? अब डर लग रहा है। तुम्हारे सभी बैंक कार्ड मेरे द्वारा झू समूह में खोले गए हैं। अगर हम चाहें तो फ्रीज कर सकते हैं। बस एक उंगली उठाने की बात है। कुछ लोग कहते हैं हमें जू परिवार का एक पैसा भी नहीं चाहिए। अब चिंता हो रही है। बेशर्म, उसमें पैसा मैंने जू समूह में इन सालों की सैलरी और बोनस से कमाया है। वह मेरा हक है और तुम्हारे जू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या हक है? हक है क्योंकि हम झू परिवार हैं, बड़े और समृद्ध, जो चाहे कर सकते हैं। यूनचेंग में हम एक बड़ा नाम है। तुम्हें तो हम पर केस करना चाहिए। हमारे पास पूरी कानूनी टीम है। तुम्हें 10-12 साल तक खींच सकते हैं। तुम दोनों को जीते जी मार डालेंगे। हाँ, हमारे हाउयू तो बहुत चालाक हैं। इतना अच्छा आइडिया दिया। तुम्हारा वह जोश कहाँ गया? कहाँ खो गया? हाँ हाँ हाँ, चिंता हो रही है। अब तो तुम हमारे सामने घुटने टेक सकते हो। हम दया दिखा सकते हैं। हर एक को 150 दे देंगे ताकि आज रात सड़क पर न सोना पड़े। तुम्हारे पूरे परिवार को सजा मिलेगी। तुम अपनी फिक्र करो, अपनी। आज रात से शुरू करके अब तुम मुख्य सड़क पर ही सोओगी। एक निर्वासित महिला जो तुम्हें चाहता है वही है। और कौन चाहेगा तुम्हें? कौन कहता है कि शेंगलिन कोई नहीं चाहता? शेंगलिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी महिला किसी को भी तुम्हें बदशगुनी नहीं करने दूंगा। लू के साथ 100 किलो सोना, 50 मिलियन नकद, लू ग्रुप का 50% शेयर और लू ग्रुप के सीईओ का पद। किन शेंगलिन महिला को प्रस्ताव देते हैं। शेंगलिन, अब तुम मेरे साथ विवाह करोगी। यह कैसे संभव है? यह किनशेंगलैन हमारे जहू परिवार की एक साधारण मजदूर थी। ऐसे व्यक्ति को कैसे जान सकती है जो इतना बड़ा हाथ चला सके? नहीं, नहीं हो सकता। तुम कौन हो? पहले उठो। तुम्हें मेरी पहचान जानने का हक नहीं। मुझे पता चल गया है। तुम इस पुरानी औरत के किराए के अभिनेता होना, तो ये सब प्रोप्स है ना, प्लास्टिक के हैं। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही अच्छा अभिनेता हो। मैं लेट गया हूं। किन शेंगलिन, ये नाटक तो बहुत असली लग रहा है।
सोचना मत कि मुझे नहीं पता। तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें ये मानने में दिक्कत है कि हम जू परिवार ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। हमारे पीछे पीछे आ रही हो इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके, सिर्फ अपना मान बढ़ाने के लिए। किन शेंगलिन, क्या तुम्हें खुद पर हंसी नहीं आती? इतनी उम्र हो गई है और अभी भी इन चालबाजियों में लगी हो। सोचती हो कि एक आदमी को लेकर आओगी और मैं ईर्ष्या करूंगी, फिर तुम्हें घर वापस बुला लूंगी। सपना, किन शेंगलिन, तुम हमेशा जू परिवार की एक बाहर फेंका गया कुत्ता हो। तुम्हारी बातें याद रखो, मैं तुम्हें जीवन भर पछताऊंगा। तुम वही बूढ़ी औरत हो जिसे किराए पर लाया गया है। उसने कितना पैसा दिया, मैं तुम्हें दोगुना दूंगा। फिर तुम नीचे झुककर कुत्ते की तरह भौंको। लू जनरल का अपमान मत करो, अभिनय जारी रखो। तुम अभिनेता बहुत मेहनती हो। ठीक है, तुम उनसे बात मत करो। हाउ यू के मूड को खराब कर रहे हो। किसी को बुलाकर उन्हें बाहर निकालो। बस यही हो गया। वैम मैनेजर, कोई तुम्हारे होटल में धोखाधड़ी कर रहा है, तुम देखोगे या नहीं? हम जू परिवार होटल के बड़े ग्राहक हैं। होटल के मैनेजर मेरे पिता की बात मानते हैं क्या? तो चलो देखते हैं। कौन हमारे होटल में उपद्रव करेगा? वैम मैनेजर ये वही है, लू जनरल। तुम उसे लू जनरल कहते हो, क्या वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं है? चुप रहो, वो हमारे होटल के मालिक है, लू समूह के अध्यक्ष। मुझे लगता है तुम ही अभिनेता हो, एक गिरोह खलनायक। हमारे लू समूह में उपद्रव करने आए हो। लू समूह के अध्यक्ष, क्या वो देश के सबसे अमीर लुआई नहीं है? ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल असंभव है। ये लू हुआई कैसे ऐसी बूढ़ी औरत के साथ हो सकता है? बैंक मैनेजर, क्या तुमने गलती की है? यह औरत हमारे जू परिवार की बहू है। मेरा बेटा अभी उससे तलाक ले चुका है, घर से बाहर निकाल दिया गया है। वह लूजी को कैसे जान सकती है? सच में ये सब बेवकूफ है। तुम हमें गाली देने की हिम्मत करते हो। तुम सब ये छोटे नाटक बनाने वाले मेरे पिता को नाराज करने की हिम्मत करते हो। हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुम बस करो, इन लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है। शेंगलिन, ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, क्या हमें उन्हें बाहर निकालना चाहिए? तुम अभिनय करने के आदी हो गए हो क्या? क्या तुम सच में बॉस बन गए हो? हमें बाहर निकालो, ये बहुत हास्यास्पद है। मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। कोई है, उन सभी को बाहर निकाल दो। तुम मैं जू परिवार का बड़ा बेटा हूँ, तुम मुझे रोको मत। क्या कर रहे हो? मैं जू समूह का अध्यक्ष हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम लोग ऐसा व्यवहार करते हो। अभी से जू परिवार के सभी सदस्यों को हैसिंग होटल की ब्लैकलिस्ट में डाल दो। दुनिया भर के किसी भी हैसिंग होटल में कदम भी न रखने दो। शेंगलिन, तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। पहले इसे संभाल लो। फिर भी ये सब तुम्हें। लू वाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं वाकई तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन वो सब चीजें मैं वाकई उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उन्हें पहले संभालने दो। उठाए रखना भी थकाऊ है। शेंगलिन, ये मेरी ईमानदारी है। ठीक है, भले ही तुम मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार न करो, लेकिन उस समय अगर तुमने मुझे मार्गदर्शन नहीं दिया होता, मुझे व्यावसायिक योजना बनाने में मदद कर, मैं भी आज यहाँ नहीं होता। ये तर्क और भावना दोनों से सही। हमारा लू समूह आधा तुम्हारा है, ये सब तुम्हारे लायक है। लू हुआई, मुझे पता है तुम जिम्मेदार हो, कृतज्ञता दिखाने वाले हो, लेकिन तुमने अचानक मुझे इतना कुछ दे दिया। मैं इसे कैसे संभालूं? और फिर मैं और हाई चाओ अभी बिना घर के हैं, बेघर कुत्ते की तरह। शेंगलान, माफ करना, मैंने ठीक से सोचा नहीं। क्या ये ठीक होगा? तुम और हाई चाओ पहले बस जाओ, हमारी बातें बाद में करेंगे, ठीक है? यह ठीक लगता है। हाई चाओ, पिछली बार जल्दी में मैंने कुछ तैयार नहीं किया था। मुझे पता है लड़कों को कारें पसंद होती है। ये फेरारी दुनिया में सिर्फ 3 है। चाचा ने तुम्हारे लिए लाल रंग चुना है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। लो, तुम्हारे लिए। नहीं नहीं नहीं, यह बहुत कीमती है। शेंगलान, देखो, मैं तुम्हें कुछ दूं तो भी नहीं लेती। ये बच्चे के लिए है, मेरी तरफ से एक भावना है, इनकार मत करो। पसंद आई हाँ, तो ले लो। धन्यवाद लू चाचा। तुम्हें पसंद आई तो ठीक है। शेंगलान, मुझे लगता है लंच का समय हो गया है, क्यों ना हम तीनों साथ खाएं? ठीक है।
ठीक है लू सर, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। चलो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इतना गुस्सा क्यों है? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लोग ऐसे क्यों हैं? वह आदमी सच में लू हुआई है, एक पूरे देश का सबसे अमीर आदमी किन शेंगलान से शादी का प्रस्ताव रख रहा है। ये तो नामुमकिन है। ये जरूर किन शेंगलान है। ये तो उसने एक्टर को बुलाया होगा। वो वांग मैनेजर किन शेंगलान की इतनी क्यों सुन रहा है? पापा, दादी, पहले झू परिवार के सारे काम किन शेंगलान ही देखती थी। ये छोटे बड़े सारे काम उसी के हाथ से होकर जाते थे। ये हाइसिंग होटल का मैनेजर तो जरूर किन शेंगलान को ही मानता होगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये किन शेंगलान और ये मैनेजर पहले से ही मिलीभगत कर रहे हैं। हाँ, हाओ यू ने सही कहा। हमारी हाओ यू ही समझदार है। किन शेंगलान की माँ, यानी मेरी गरीब दादी, आज उसका जन्मदिन नहीं है। मेरे पापा का उससे तलाक हो गया है। उसके परिवार वाले ज्यादातर को ये पता भी नहीं है। तो इसीलिए आज हम जाएंगे उसके जन्मदिन के पार्टी में हंगामा करने, किन शेंगलान को शर्मिंदा करने, हमारे सामने घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए मजबूर करने। हाँ, यह अच्छा आइडिया है। ये शायद ठीक नहीं होगा। किन शेंगलान, हमने उसे घर से निकाल दिया था। वो बिना कुछ लिए ही चली गई थी। पापा, उसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। तुम अब इतने दयालु क्यों हो गए? उसकी बात कर रहे हो। हाँ, वह निर्दयी है, तो हम भी उससे अलग हो जाएं। ठीक है, ऐसा वाकई नहीं हो सकता। थोड़ी देर में किन शेंगलान के पैतृक घर का काम है। माँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में और फिर मुलाकात करनी है यूनचेंग के सबसे अमीर यांग साहब से। अगर हम इस सहयोग को पूरा कर लें, हमारा जू परिवार वाकई ऊंचा उठेगा। ठीक है, हाउ वायु, थोड़ी देर तुम मेरे साथ आओ, देखो और सीखो। आगे चलकर तुम्हें जू समूह का प्रबंधन करना होगा। पिताजी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मालू चाचा, मैंने खा लिया है, तुम लोग खाते रहो, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे घूमने जाता हूँ। खा लिया? तुमने बहुत कम खाया है। माँ, मैंने वाकई खा लिया है, मैं अब नीचे चला जाता हूँ। इस बच्चे को आज क्या हुआ है? हैचाओ, ये बच्चा है, वाकई समझदार है। हैचाओ मेरा सबसे समझदार बच्चा है। पहले मैंने उससे इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी वह हमेशा मुझे सम्मान देता रहा। मैं वास्तव में उसे ठीक से मुआवजा देना चाहती थी, लेकिन सोच नहीं पाई उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैं एक माँ के तौर पर वाकई असफल रही हूँ। शुक्रिया लू हुआई। हैचाओ ने इतना दुख झेला है। अगर तुम समय पर नहीं आते तो क्या होता? शेंगलन, हैचाओ बाहर है, इतने समय से भटक रहा है, मुश्किल से वापस आया है, लेकिन उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उसे अपना बेटा नहीं मानता। लेकिन अब उसके पास एक सच्चे दिल से प्यार करने वाली माँ है। बस पिता का प्यार कम है। अगर तुम सच में उसे भरपाई करना चाहते हो तो उसे एक पूरा परिवार दो। शेंगलान, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? मैं एक अच्छा पति बनूंगा और एक अच्छा पिता भी। बिल्कुल, मैं नहीं करूंगा। हाइचाओ को तुम पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये सब तुम्हारी मर्जी के अनुसार होगा। मैं समझता हूँ। माँ, लू अंकल वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने लू अंकल के तोहफे लेकर उनकी तरफ से बात नहीं की है। विश्वास करो, माँ मुझसे ज्यादा लू अंकल को समझती हैं। माँ, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि तुम सुरक्षित और खुश रहो। मुझे विश्वास है वह तुम्हें खुशी दे सकता है। इस बार इसे मत छोड़ना। यह बच्चा। ठीक है ना? लू हुआई, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था, क्या तुमने मन बदल लिया? शेंगलान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंगूठी यहां है। बस खड़े हो जाओ। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम सोचते हो कि तुम जवान हो? मैं तुम्हारे लिए पहन दूंगा। लू हुआई, हम खाना खाकर शादी का पंजीकरण करेंगे। असल में इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं जिसे अपना मान लेता हूँ वह जीवन भर के लिए होता है। हम पहले से ही पति पत्नी हैं। जल्दी या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है शेंगलिन। अरे बैठो। आज रात तुम और हैचाओ मेरे पास चले जाओ। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करना चाहता हूँ। आज नहीं, आज मेरी माँ का जन्मदिन है। मुझे उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है। सही कहा। मैंने अभी तक औपचारिक रूप से अपनी सास से मुलाकात नहीं की है। तब मैं एक बड़ा उपहार तैयार करूंगा, सीधे चला जाऊंगा। अरे हाँ, क्या तुम यांगचेंग को जानते हो? वो अभी यूनचेंग में है। मैं उसे सूचित करूंगा। उसे भी हमारी माँ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने दो। यांगचेंग, यूनचेंग के सबसे अमीर यांगचेंग। हाँ,
दरअसल इतने सालों से वो हमेशा मेरे अधीन काम कर रहा है यूनचेंग में। दरअसल बहुत से लोग मुझे नहीं जानते, वे सब यांगजेंग को जानते हैं। उसके जैसे स्थानीय नेता के साथ खड़े होने से मुझे विश्वास है कि तुम्हारा मायका निश्चित रूप से यूनचेंग के नए धनाढ़ियों में शामिल लू हो जाएगा। हुआई, तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे हम सब एक परिवार हैं, दो अलग अलग बातें नहीं करते। आओ जल्दी खाना खाओ। खाना खाने के बाद हम शादी का प्रमाण पत्र लेने जाएंगे। यांग साहब, परिचय कराओ, ये मेरा बेटा हाओवायु है। ये योजना पुस्तिका मूल रूप से उसने बनाई है। हेलो लू जी, ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी आता हूं। मुझे और काम है, तुम लोग पहले जाओ। तो हम फिर किसी और समय मिलते हैं। जरूरत नहीं है, ये निवेश योजना बकवास है। मेरा समय बर्बाद मत करो। यांग जी। नहीं पापा, ये छोटी प्यारी क्या मतलब है? हाउ यू कोई बात नहीं। यांग जी, आखिरकार ये यूनचेंग का सबसे अमीर आदमी है, उसकी नजर ऊंची होना सामान्य है। मेरी ये निवेश योजना, मैंने पूरा दिन लगा दिया इसे लिखने में, और उसने कहा बकवास है। तुम बताओ इसमें क्या समस्या है? मुझे तो कोई समस्या नजर नहीं आती। देखो, मैंने कहा था ये यूनचेंग का सबसे अमीर आदमी, मुझे लगता है वही बकवास है। चुप, तुम थोड़ा धीमे बोलो। आज मेरी गरीब दादी का जन्मदिन है। हम पहले उस कंजूस बूढ़ी औरत किनशेंगलान को संभालते हैं। ये तस्वीर बहुत अच्छी आई है। मालू अंकल, मैं तुम्हारी तस्वीर लेता हूँ। हाय जाओ, अब भी तुम अंकल कह रहे हो। पापा, हाँ, अच्छा बेटा आओ, हमारे बेटे को हमारी तस्वीर लेने दो। आओ, थोड़ा पास आओ, आराम करो, तनाव मत लो। माँ तुम मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना। ठीक है, 3 2 1। सुंदर। लू हुआई, तुम सही कह रहे हो। एक पूरा परिवार हैचाओ के लिए सबसे बड़ी भरपाई है। हैचाओ को देखो, कभी इतना खुश नहीं देखा। शेंगलन, तुम दोनों को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। शेंगलन, मुझे कुछ काम निपटाना है। तुम और हैचाओ पहले माँ के जन्मदिन पर जाओ, मैं बाद में आता हूं। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। आपको हर साल यह दिन मिले, हर साल यह पलाए, आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। धन्यवाद। अरे, शेंगलिन आ गया है। शेंगलान है जाओ। दादी जन्मदिन मुबारक हो। माँ जन्मदिन मुबारक हो। अरे, मेरा सोने का दामाद सुडब्ल्यूआई और हावायु क्यों नहीं आए? शेंगलान, तुम्हारी माँ हर दिन उम्मीद करती है उसके इस अच्छे दामाद की। सुडब्ल्यूआई कहाँ है? क्या वह बाहर है? ZWI नहीं आ सकता। क्यों? माँ, मैंने ZWI से अरे, तुम ये बूढ़ी औरत जो पूरी जिंदगी काम करती रही, अपनी माँ का जन्मदिन मनाने, ये तो बहुत शानदार तरीके से किया है। सासुमा AWI हावायु, तुम आ गए हो, जल्दी बैठो। तुम्हारी सासुमा कौन है? जू परिवार से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो। मेरी प्यारी दादी, तुम सच में सोचती हो मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाने आई हूँ? तुम्हारी वो गरीबी की हालत देखो, तुम्हारी औकात ही क्या है? इसका मतलब क्या है? मैंने किनशेंगलन से तलाक ले लिया है। क्या? शेंगलान, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम AWI से तलाक कैसे ले सकते हो? ये औरत बहुत ही खतरनाक है, हमारे जू परिवार के नाम का इस्तेमाल करके हमें बदनाम कर रही है। ये सिर्फ तलाक की बात नहीं है, बल्कि हमारे जू परिवार ने इस बूढ़ी औरत को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। किनशेंगलन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे ऐसा करने से हमें भी मुश्किल में डाल दोगे। तुमने किन परिवार का मुंह काला कर दिया है? किनशेंगलन, तुम जल्दी से माफी मांगो और गलती मान लो। यह सब गलतफहमी है। ZWI ने पहले मेरी माँ के साथ धोखा किया। जू हाओवायु, वह औरत के साथ उसका बच्चा है। क्या यह सच है? अरे, इसमें क्या बड़ी बात है? ZWI ने तो बस वही गलती की है जो हर आदमी करता है। क्या तुमने हमेशा हाओवायु को अपने बेटे की तरह पाला नहीं है? क्या ये जरूरी है कि वो तुम्हारा बेटा हो? इसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, सही कहा। देखो, हम सब
जू कंपनी में काम करते हैं। तुमने जू डब्ल्यूआई से तलाक ले लिया, हमारा क्या होगा? हाँ सही कहा। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? शेंगलान, तुम जू डब्ल्यूआई से माफी मांग लो, उससे शादी करने के लिए मनाओ। तुम भी ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे शेंगलान, तुमने जू परिवार छोड़ दिया। हाई चाओ अभी छोटा है, भविष्य में तुम्हारी शादी अच्छे घर में नहीं होगी। इसके अलावा हाई चाओ अभी पढ़ रहा है, भविष्य के लिए तुम्हें सहन करना होगा। माँ, तुम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोच सकते। ऐसी घटना होने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं और हाई चाओजू परिवार में कहीं टिक पाएंगे? इसके अलावा मैं अब यह बात तुम्हें मेरी सुननी होगी। माँ अनुभवी है, तुम्हारे पिता जल्दी चले गए। हम माँ बेटी की पुरानी जिंदगी तुम भूल गई। अब इस समाज में पैसे के बिना एक कदम भी चलना मुश्किल है। अगर तुम नहीं कहोगी, माँ कहेगी। अरे माँ, अवेई, हाउ यू? मैं शेंगलान की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। माफ करना। शेंगलान ना समझ है, कृपया इस बार उसे माफ कर दो। तुम कहोगी तो माफ कर देंगे। ये बुढ़िया, चेहरा तो बड़ा है। हाउ यू? बस तुम्हारे पिता और माँ का विवाह फिर से हो जाए। तुम हमसे कुछ भी करवाओ, मैं कर सकता हूँ। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मेरे पिता का विवाह फिर से करवाना कोई समस्या नहीं, लेकिन आज उसे किनशेंगलान जरूर घुटने टेकने होंगे। सिर झुकाकर माफी मांगो। या अरे तुम लोग देखो, आज ये बुढ़िया जन्मदिन का जश्न मना सकती है। वो किसकी बदौलत है? हमारे झू परिवार की बदौलत। किनशेंगलान हमारे साथ आई, तुम लोगों को पैसे मिले, वो हमसे अलग हो जाए, तुम्हारी नौकरी तुरंत खत्म नहीं हो जाएगी। तुम लोग कहो सही है ना? किनशेंगलान, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें घुटने टेकने चाहिए, जल्दी घुटने टेको। तुम्हें घुटने टेकने चाहिए। तुम माफी मांगो। घुटने टेको, जल्दी घुटने टेको, जल्दी घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको, जल्दी घुटने टेको, तुम माफी मांगो। जल्दी घुटने टेको। सब लोग मेरी बात सुनो। अवेई, हाउ यू? मैं शेंगलान की तरफ से तुम्हें घुटने टेकता हूँ। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। माँ, हमें उनसे मदद मांगने की जरूरत नहीं है, उनसे डरने की तो बिल्कुल नहीं। ये मरने के कगार पर है, अभी भी यहाँ बकवास कर रहा है। मेरी पत्नी और सास को घुटने टेकने की हिम्मत। मुझे लगता है मरने के कगार पर तुम हो। मेरी पत्नी और सास को घुटने टेकने की हिम्मत। मुझे लगता है मरने के कगार पर तुम हो। शेंगलान ठीक है ना? यह लड़का, यह कौन है? माँ, मेरा नाम लू हुआई है, मैं शेंगलान का वर्तमान पति हूँ। क्या? माँ, मैंने झू डब्ल्यूआई से तलाक लेने के बाद लू हुआई से शादी कर ली। माँ, मैं इस बार आई हूँ खासतौर पर आपकी जन्मदिन की शुभकामनाएं देने। महोदया, लू समूह के अध्यक्ष आपके लिए 2 उपहार लाए हैं। 3 करोड़ रुपए का चेक, समुद्र किनारे का बंगला। अब बस करो। अभिनय करते हुए अपनी मां तक पहुंच गए। अभिनय, ये क्या है? क्या हो रहा है? ये आदमी, यही तो वो बॉस है। सुबह ही एक नाटक खेल चुका है, रात को यहां आ गया। अगर हम नहीं होते, तुम लोग उसके झांसे में आ जाते। ओह, तो ये सब झूठ था। तुम्हें क्या लगा? क्या तुम सच में सोचते हो एक आदमी एक तलाकशुदा औरत को, जिसके बच्चे भी हैं, इतना पैसा खर्च करेगा? सुनो, तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हें पता है लू कौन है? वो तो देश का सबसे अमीर आदमी है। तुम उसकी नकल कर रहे हो, तुम्हें जान की परवाह नहीं है। हाँ किनशेंगलिन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, इतने बड़े अमीर आदमी से तुम शादी करोगी? मजाक है। हाँ, अगर लू को पता चल गया तो तुम्हारी जान ले लेगा। किनशेंगलिन, अब बस करो, जल्दी से झुककर माफी मांगो। शेंगलान, माँ तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। माँ को बस तुम्हारी खुशी चाहिए। तुम मेरे साथ आओ, जू डब्ल्यूआई से माफी मांगो। माँ, बस एक बार विश्वास करो। आप मानते हैं? बूढ़ी औरत, अगर आप उसे मानते हैं, अपने ही पोते, मैं आज रात सड़क पर सो जाऊंगा। यदि आप फिर से जिद्दी हैं, मैं तुम्हें काट दूंगा। माँ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? शेंगलान, मैं आपको और हिजाओ को देखने के लिए सहन नहीं कर सकता। सड़कों पर रहते हैं। क्लाउड सिटी में सबसे अमीर आदमी, यांग समूह के अध्यक्ष, दादी का जन्मदिन मनाने के लिए। कौन है इधर उधर? कैसे हो सकता है?
क्लाउड सिटी में सबसे अमीर आदमी जिसे कोई शक्ति या शक्ति नहीं है। बूढ़ी औरत का जन्मदिन। असंभव। वो अभिनेता है जिसे पाने के लिए, किसी को पाने के लिए, लुएलू का सबसे अमीर आदमी। अब भी हिम्मत। यांग का गृह क्षेत्र किनशेंगलान। अगर आप मरना चाहते हैं तो मुझे बहुत दूर तक हम पर निर्भर न करें। यह सही है। आज हमारे पास यही है। हमें परेशान मत करो। आपको तुरंत जहू और हो से माफी मांगनी चाहिए। आज आपका आखिरी मौका है, या अन्यथा कैसे? क्या आप भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? हम ऐसा कुछ करने के लिए पीड़ित हैं। यह ड्राइव आपसे दूर प्रकाश है। आपको जानना होगा, लोगों की संपत्ति को तोड़ना माता पिता की हत्या करने जैसा है। आप हमें धक्का दे रहे हैं। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कौन है इधर उधर? वास्तव में यांग है। यांग कुलाब, आप कैसे आए? समझ में नहीं आया क्या? मैं आज यहाँ किन माताजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा हूं। नामुमकिन है, मुझे विश्वास नहीं होता। वो यूनचेंग के सबसे अमीर आदमी है। यांग चेंग। मैं उन्हें जानता हूं। मैंने टीवी पर उन्हें देखा है, वही है। लू सर, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। लू सर, क्या वह सच में लूसर है? तो किनशेंगलान सच में सबसे अमीर की पत्नी है। क्या वह सच में लूसर है? तो किनशेंगलान सच में सबसे अमीर की पत्नी है। यांग सर, कहीं आप उनके झांसे में तो नहीं आ गए? इतने बड़े अमीर आदमी कैसे एक कुछ न रखने वाली किनशेंगलान से शादी कर सकते हैं? वो लू हुआ ही नहीं है। मैं 20 साल पहले लू सर के साथ काम करता था। आपका मतलब है कि मैं अंधा हूँ, लोगों को पहचान नहीं सकता? मैं अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो, ये देश के सबसे अमीर आदमी है, लू ग्रुप के चेयरमैन लू हुआई। लू सर। शेंगलान, वह सच में लू हुआई है। माँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। अच्छा है। नामुमकिन है, तुम लोग जरूर मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। चुप रहो। मैं यांग चेंग एक सम्मानित आदमी हूँ। मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए मजबूर मत करो। यांग साहब ने गवाही दी है, ये झूठ नहीं हो सकता। तुम लोग झू परिवार वाले सच में बेईमान हो। विवाहेतर संबंध रखना और नाजायज बच्चे पालना और हमारे शेंगलान को घर से निकाल देना। तुम लोग सजा पाने के लिए तैयार हो झू जाओ। हाउ यू, तुम सच में एक कृतज्ञ प्यारे। तुम्हारे पास अब क्या हक है शेंगलान के सामने और लू साहब के सामने बड़बड़ाने का? तुम दोनों ऐसे ढीठ हो। अभी तो ये रवैया नहीं था। झू वेई, वो तुम्हारे झू परिवार का पाला हुआ अच्छा बेटा है। चुप रहो। यांग साहब बच्चा है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। माताजी, यांग चेंग आज माताजी को हर साल इस दिन की शुभकामनाएं देता है। हर साल इसी तरह का दिन हो, समुद्र जितना सौभाग्य, पर्वत जितनी आयु हो। विशेष रूप से प्रस्तुत है यांग समूह की 2 अरब से अधिक की संपत्ति आज माताजी को हस्तांतरित की जाती है। यह नहीं हो सकता। इतना मूल्यवान उपहार मैं स्वीकार नहीं कर सकती। माताजी, लू साहब का मेरे प्रति उपकार और समर्थन इनके सामने कुछ भी नहीं है। आप लू साहब की सास है और मेरी बड़ी है। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन मुझे निवेश और वित्त प्रबंधन का ज्ञान नहीं है। माँ, आप ये संपत्ति शेंगलान और हाइचाओ को सौंप सकती हैं। शेंगलान की क्षमता किसी से कम नहीं है, मुझे उस पर विश्वास है। इन संपत्तियों को बखूबी संभाल सकती है। हाइचाओ भी बहुत युवा है, यकीन है कि वो जल्दी सीख लेगा। माताजी चिंता न करें, मैं यांग चेंग पूरी ताकत लगाऊंगा। माताजी और छोटे साहब की मदद करूंगा। नहीं, क्यों ज़ुहैचाओ को ये सब मिला? और मत बोलो माँ। ज़ू परिवार कहता है कि शेंगलन ने ज़ू परिवार छोड़ दिया, उसे और हैचाओ को खाने को नहीं मिलेगा। अब शेंगलन की हालत ज़ू परिवार से लाख गुना बेहतर है। अब आप चिंता न करें। नहीं, चिंता नहीं है। बिल्कुल चिंता नहीं है। ये शेंगलन सबसे अमीर की पत्नी है। अब से हम किन परिवार यूनचेंग के सबसे बड़े परिवार है। हाँ, अब से ज़ू परिवार को हमारे पैरों के नीचे रहना होगा। नहीं हो सकता। किन शेंगलन, उसे क्या हक है देश के सबसे अमीर के साथ? यांग चेंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, मूर्ख मत बनो। मैं इतना चतुर हूँ। मेरी निवेश पुस्तक तुम कहते हो कि बकवास है और संपत्ति उन्हें दो, क्या वे लायक है? तुम्हारे जैसे बुरे चरित्र वाले, नैतिकता खो चुके लोग लू साहब के परिवार को अयोग्य कहने की हिम्मत। मेरी नजर में तुम सिर्फ एक ढेर हो। तुम चुप रहो, बस बोलना बंद करो। यांग साहब, आप बड़े हैं, वो अभी छोटा है, कृपया उस पर ध्यान न दे। छोटी उम्र में बेलगाम बोलना और अहंकारी होना, मेरी नजर में वो दिल से बुरा और पैदाइशी खलनायक है। तुम्हारा झू परिवार लू साहब और उनकी पत्नी का अपमान करता है। अब से यांग समूह झू परिवार को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट करेगा। झू परिवार के साथ सभी सहयोग को समाप्त कर देगा। खबर फैलाओ यूनचेंग में, अगर कोई झू परिवार के साथ सहयोग करने की हिम्मत करता है, वो मेरा यांग चेंग का दुश्मन होगा। यूनचेंग में
अगर कोई झू परिवार के साथ सहयोग करने की हिम्मत करता है वो मेरा यांगचेंग का दुश्मन होगा। यांग साहब, मैंने गलती कर दी, मुझे एक और मौका दो। यांग साहब, हम वाकई अनजान थे। हमें सच में पता नहीं था वह असली लू साहब हैं। जानते हुए कि वो लू साहब है, तुमने इस तरह झुकने का फैसला किया। अगर आज वो एक साधारण आदमी होते, क्या तुम उन पर बिना वजह आरोप लगाते और अपमान करते? तुम्हारा झू परिवार दिवालिया होने का इंतजार करो। पत्नी, तुम मेरी मदद करो, दूर हो जाओ। शेंगलान अब मेरी पत्नी है। मैंने तुमसे तलाक ले लिया है, तुम यहाँ मुझे परेशान मत करो। शेंगलान, कहते हैं एक दिन का पति 100 दिन का दोस्त। यह अवई तुम्हारे साथ इतने समय से है। मैं भी तुम्हारी सास हूँ। तुम मेरी मदद करो लू साहब से विनती मैं करो। तुमसे विनती करता हूँ। जब तुम बेशर्मी से ऊंटे स्थान पर बैठकर जू हाओयू के बारे में बोलते हो, जब वह ZhuWei का अपना बेटा था, जब तुम लोग मुझे और हेचाओ को घर से निकाल दिया, तुम लोगों ने क्यों नहीं सोचा एक दिन की पत्नी 100 दिन की कृपा होती है? मैं तुम्हारे चेहरे को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मुझसे माफी मांगने की उम्मीद कर रहे हो? मुमकिन नहीं। जल्दी उठो। किनशेंगलिन से माफी मांगने की इजाजत नहीं है। मैंने तुम्हें चेहरा दिया है ना? सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मार सकता? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो, एक और शब्द कहने की हिम्मत करो। मानते हो कि मैं तुम्हें गायब कर सकता हूँ? हाउ आर यू? तुम थोड़ा कम बोलो। यांग और लू, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। हाँ, हाउ वायु, आओ, उन्हें बाहर निकाल दो। लू और उनकी पत्नी को परेशान मत करो। किन की माँ का जन्मदिन मनाने के मूड को खराब मत करो। ले जाओ। पत्नी, मैंने गलती की। शेंगलान, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफ करना। मेरे पिछले शब्द, तुम उन्हें दिल पर मत लेना। यह हमें नहीं पता था। तुम्हारा लू से क्या रिश्ता है? हम सब ZhuWei के भ्रम में थे। हाँ, उस समय हम भी बहुत परेशान थे। हमें ये भी डर था तुम्हारा और हैचाओं का भविष्य अच्छा नहीं होगा। हाँ, हम भी तुम्हारी परवाह करते हैं। ठीक है, पहले माँ का जन्मदिन मनाओ। हाँ, जन्मदिन। मेरी अच्छी बेटी, अच्छा पोता और मेरे अच्छे दामाद। दादी हम बैठ जाओ। माँ हम बैठ जाओ। ठीक है, बैठो। आओ बैठो। चलो। किनशेंगलिन वो प्यारी सी लड़की अभी तुमसे तलाक लिया और किसी और के साथ घुल मिली। मुझे लगता है वे पहले से ही साथ थे। हाँ, पापा तुम कुछ बोलो। किनशेंगलिन और ZhuHechao आज हमें शर्मिंदा कर दिया। ये बात ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हाउ वायु, तुम शांत हो जाओ। वो तो देश के सबसे अमीर लुहुआई है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। यह कमीना किनशेंगलैन बड़े आदमी को लेकर हमारे खिलाफ आ गई। यह कृतज्ञ कलंक। पापा, क्या तुम्हें ये जानने की इच्छा नहीं है वे कब से जानते थे? अब ये सब कहने से क्या फायदा? हमारी स्थिति तो नहीं बदल सकती। मुझे तो अब शक हो रहा है किनशेंगलिन और ZhuHechao को घर से निकालना सबसे बड़ी गलती थी। पापा, तुम क्या कह रहे हो? वही थे जिन्होंने मुझे घर से निकाला था। मैं तो तुम्हारा अपना बेटा हूं। नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। ये बात ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मैं मानने वाला नहीं हूं। क्या 5 कंपनियों ने हमारे साथ अनुबंध खत्म कर दिया है? यांग साहब गंभीर हैं। इस बार इतनी जल्दी कार्रवाई की। ठीक है। मैं अभी कंपनी जाता हूं। चलो जल्दी करो। ये सब क्या हो रहा है? ये 5 कंपनियां, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अनुबंध किया था। ZHU जी, वे हमसे अदालत में मिलना पसंद करेंगे और अनुबंध को जबरन समाप्त करेंगे। क्या बेटा। उन्होंने ये भी कहा? और क्या कहा? जल्दी बताओ। उन्होंने ये भी कहा कि ZHU समूह में कोई ईमानदारी नहीं है। ये पूरे उद्योग के लिए शर्म की बात है। और ये भी कहा कि भविष्य में ZHU परिवार के किसी के साथ सहयोग नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हमें ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। पूरे शहर में घोषणा करेंगे। सभी कंपनियों हमारी असली सच्चाई दिखाएंगे। बस हो गया। ZHU परिवार की नींव एक बार में नष्ट हो जाएगी। असली सच्चाई, तुम मुझे बताओ कि असली सच्चाई क्या है? ZHU परिवार का इतना बड़ा व्यवसाय, क्या इस तरह से बुरा बर्ताव किया जाएगा? युवराज, मैं केवल संदेश दे रहा हूं, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के शब्द। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं उन्हें फोन करूंगा। वैंग जी, मैं ZhuWei हूं। हेलो। ली जी, मैं। हेलो। तुमने अभी कहा।
तो क्या होगा? ये 5 कंपनियां हमारे जू समूह की जीवन रेखा है। उनके हाथों से सभी व्यवसाय संबंध गुजरते हैं। अगर अनुबंध समाप्त हो जाता है, हमारा जू परिवार जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। न केवल एक पैसा भी नहीं बचेगा, बल्कि करोड़ों का कर्ज भी होगा। नहीं, मेरी अच्छी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अभी गरीब नहीं बनना चाहता। जू कंपनी दिवालिया नहीं हो सकती। क्या यांगचेंग वास्तव में हमारे जू परिवार को मुसीबत में डाल देगा? क्या उसे डर नहीं कि हम उसके साथ जानवरों की तरह लड़ेंगे? यांगचेंग? क्या यांगचेंग? ये यांगचेंग का प्रतिबंध नहीं है जिसने उन्हें सहयोग बंद करने के लिए मजबूर किया। नहीं, कई मालिकों ने मुझे बताया कि झू समूह ने किन शेंगलान को निकाल दिया। पिछली परियोजनाएं सभी किन के अधीन थी। उन्हें केवल किन पर भरोसा है, इसलिए उन्होंने सहयोग बंद कर दिया। क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। किन शेंगलान में इतनी क्षमता नहीं है। क्या आप सुनिश्चित है कि ये 5 कंपनियां ऐसा कह रही थी? मैं निश्चित हूँ। मेरी उनके साथ बातचीत रिकॉर्ड की गई है। क्या यह सब किन शेंगलान की वजह से हमारे साथ सहयोग बंद कर दिया गया? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या झू समूह किन शेंगलान के बिना नहीं चल सकता? अब सभी को सूचित करें, 12 बजे तक ओवरटाइम करें। क्या आप मनुष्य की भाषा नहीं समझते? झू मालिक, इस महीने का वेतन शायद नहीं दिया जा सकता। इस समय कर्मचारियों को ओवरटाइम करने के लिए कहना। शायद क्या? मैं अब झू समूह का अध्यक्ष हूं। सभी को मेरी बात माननी होगी। क्या आप मेरा विरोध कर रहे हैं? क्या आप नौकरी नहीं करना चाहते? हाउ यू की बात सुनो। ठीक है, मैं समझ गया। दादी माँ, मेरी बात सुनो। कंपनी मेरे पास है। मैंने एक नया निवेश प्रस्ताव लिखा है। कल मैं किसी और के साथ सहयोग करने पर विचार करूंगा। यूचिंग इतना बड़ा है, मुझे विश्वास नहीं है। यांगचिंग का हाथ इतना लंबा नहीं हो सकता। और मेरा निवेश प्रस्ताव इतना अच्छा है। जिसके पास आंखें हैं, वो हमारे साथ सहयोग करने के लिए मांगेगा। क्या कचरा है, गोबर की तरह। जल्दी भागो। झाओ साहब, तुम क्या कह रहे हो? तुमने मेरे निवेश प्रस्ताव को गोबर की तरह लिखा हुआ कहा। क्या तुम पढ़ सकते हो? ये मेरी कंपनी है। तुम झू परिवार के लोग, मदद मांगने का यही तरीका है। हाउ यू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मदद करने आए हो या परेशानी पैदा करने? क्या मैंने कुछ गलत कहा? किसी को बुलाओ, उन्हें बाहर निकालो। ये छोटे प्यारे की तरह कौन है? किसने अंदर आने दिया? तुम क्या कह रहे हो? मुझे फिर से कहो। जाओ साहब, तुम मेरा इंतजार करो। तुम क्या कह रहे हो? मैंने अभी तक बात पूरी नहीं की है। तुम क्या कर रहे हो? हमारे पास और काम है। तुम जानते हो मैं कौन हूं। हम भी झू समूह के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो छोड़ो, वापस चलते हैं। झू साहब, झू समूह के शेयर गिर गए हैं। हमारी कंपनी का 3 अरब से अधिक का नुकसान हुआ है। क्या बेटा, खत्म हो गया? क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ऑफिस से जा रहे हैं। मैंने अभी कहा था कि तुम लोगों को 12 बजे तक काम करना है। सब बहरे हो गए हैं? तुम कौन हो? तुम्हारी क्यों सुनूं? मैं झू ग्रुप का सीईओ हूं। अच्छा, झू ग्रुप का सीईओ? किसे नहीं पता? किन साहब तो झू ग्रुप छोड़ चुके हैं। मैं तुम्हें बता दूं, तुम लोगों पर पूरे शहर में बैन लगा दिया गया है। जल्द ही दिवालिया हो जाओगे और हमें ओवरटाइम करने को कहते हो। शर्म नहीं आती? तुम्हें निकाल दिया गया है। निकाल दिया? मैं नहीं करूंगा। चले जाओ, सब चले जाओ। चले जाओ, सब मेरे सामने से चले जाओ। झू ग्रुप को आज जो मिला है वो तुम जैसे कीड़ों की वजह से है। मुझे यकीन नहीं होता ऐसे बड़े झू ग्रुप को कुछ अच्छे कर्मचारी नहीं मिलेंगे। तुम मेरे लिए 50 नए कर्मचारी भर्ती करो। झू साहब, ये काम अब आप खुद कर लेना। तुम क्या कह रहे हो? ये कंपनी तुम्हारी मर्जी से चलाओ। मैं ये मजदूरी अब नहीं करूंगा। पापा, दादी, उन्होंने मुझे परेशान किया। बेटा डरो मत। आसमान टूटे तो दादी संभाल लेगी। पापा, दादी, जुआन जुआन ने मुझे बुलाया है। वो नीचे आ गई है। मुझे जाना होगा। प्यारे, तुम्हें पता नहीं, आज मुझे उन बूढ़ों ने इतना परेशान किया, गला सूख गया। झू हाउ यू, हम टूट गए। क्या टूट गए? मैंने तुम्हें 30 लाख नहीं दिए।
तुमने मुझसे जो लिया वो वापस नहीं करोगे। लेकिन मैं ऐसा ही हो गया हूँ। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? तुम मुझसे क्यों ब्रेकअप कर रहे हो? मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की बात मानी थी क्योंकि तुमने वादा किया था कि जो परिवार हमारे परिवार को 20 अरब का निवेश देगा। और अब क्या हुआ? तुम्हारे परिवार को यांगचेंग ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, शेयर गिर गए और अब दिवालिया होने के कगार पर है। तुम्हारे पास मेरे साथ रहने का क्या अधिकार है? हाँ, मेरे पास एक तरीका है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब तक तुम्हारे पास और क्या तरीका है? दुबला घोड़ा भी मोटे घोड़े से बेहतर होता है। हालांकि झू परिवार दिवालिया होने के कगार पर है, लेकिन कंपनी फंड और व्यक्तिगत फंड ये सब मैं निकाल सकता हूँ। कम से कम 3 अरब तो हैं। ये सब हमारे लिए कुछ समय के लिए काफी होंगे। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मेरे प्यारे पापा, वे मेरी बात सबसे ज्यादा मानते हैं। बस तुम मुझसे ब्रेकअप मत करो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ठीक है? प्लीज बेबी। मैं किजुआन जुआन से ब्रेकअप नहीं कर सकता। अगर झू परिवार को नया फंड नहीं मिला तो उनका पतन निश्चित है। मुझे किजुआन जुआन के परिवार के साथ रहना होगा। झू हाओ यू, जब मुझे झू परिवार की संपत्ति मिल जाएगी तो मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगा। तुम सोचते हो कि किजुआन जुआन का परिवार झू परिवार को बचाएगा? यह सपना है। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ डार्लिंग। मुझे पता है। जब मैं किन शेंगलान के साथ नहीं था तो मैंने सुना था कि कोई उसे डेट कर रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया और आखिरकार उसने मुझे चुना। वो शख्स लू हुई ही होगा। ये सोचा नहीं था कि इतने साल बीत जाएंगे। आखिरकार वे एक साथ हो गए। किनशेंगलान, यह प्यारी है। उसने अभी आपसे तलाक लिया है और लुहुआई के साथ चली गई। इन सालों में उनका जरूर संपर्क रहा होगा। पापा, दादी, मुझे मिल गया हमारे समूह को बचाने का तरीका। क्या तरीका? ये XUAN के परिवार का है और हमारे परिवार का अनुबंध 30 अरब का मूल्य। इस अनुबंध के साथ हमारा झू समूह फिर से सांस ले सकता है। यह तो बर्फ में गर्माहट लाने जैसा है। देखो मेरा यह पोता कितना काबिल है। इतनी अच्छी बहू मिल गई। अच्छा, बहुत अच्छा। पापा, जल्दी हस्ताक्षर करो। हाउ वायु ये अनुबंध इतना मोटा क्यों है? पापा, यांगजेंग का प्रतिबंध जल्द ही पूरे शहर में फैल जाएगा। अगर जल्दी हस्ताक्षर नहीं किया तो देर हो जाएगी। जल्दी से अनुबंध को प्रभावी करो। लेकिन ये पापा, मैंने अनुबंध पहले ही देख लिया है। कोई समस्या नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम दूसरों पर विश्वास नहीं करते, मुझ पर करते हो? वह तुम्हारा अपना बेटा है। क्या वह हमें नुकसान पहुंचाएगा? जल्दी 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 हस्ताक्षर करो। अच्छा, बहुत अच्छा। झू समूह बच गया। XUAN कहाँ है? हमें उससे मिलना चाहिए। उसे ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। मैं उसे लेकर आता हूं। हाउ वायु आ गया है। XUAN प्यारे, ये दोनों प्यारे हस्ताक्षर कर चुके हैं। ठीक है, आज से झू समूह का नाम क्यों हो गया है? तुम दोनों। हाउ यू जुआन जुआन, तुम लोगों का क्या मतलब? पापा, दादी, ये अनुबंध झू समूह की सारी संपत्ति है और तुम्हारी निजी संपत्ति की हस्तांतरण अनुबंध। तो आज से झू समूह मेरे और जुआन जुआन का हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? तुम भी झू समूह का हिस्सा हो। हाँ, मैं झू समूह का बड़ा बेटा हूं। तो संपत्ति मेरी हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? मैं सहमत नहीं हूं। हा हा हा, तुम सहमत नहीं हो? पापा, कागज पर सब कुछ साइन हो चुका है। कैसे मुकरोगे? तुम झू हाओयू, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सब तुम्हारी मूर्खता की वजह से है। मेरी हर बात मानते थे। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। झू हाओयू, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत है? हम तुम्हारे असली पिता और दादी हैं। तुम ऐसे धोखा दे रहे हो झू परिवार की सारी संपत्ति लेने के लिए। जब इन शेंगलान ने तुम्हें घर से निकाला था, मैंने पूरी ताकत से तुम्हारा साथ दिया था, यहाँ तक कि इन शेंगलान से तलाक ले लिया, झू हाईचाओ को घर से निकाल दिया, और तुम हमें ऐसा बदला दे रहे हो। झू समूह पहले ही दिवालिया हो चुका है। मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। मैं अब बड़ा बेटा नहीं रह गया हूँ। असली पिता का क्या फायदा? झू परिवार की बची हुई सारी संपत्ति मेरे लिए मुआवजा है। तभी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। दो प्यारे। मां, उसकी यह प्यारी हरकत जन्मजात प्यारी है। तुम लोग उसके हाथों बर्बाद हो जाओगे। मां, हमसे गलती हो गई। किनशिंगलिन सही थी। हमसे सच में गलती हो गई। झू हाओवायू, तू इंसान नहीं है। हमने तेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तेरी हर बात मानी, जो चाहा वो दिया। अब तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है।
मैं हमेशा ऐसा ही था। अब तक समझे? बूढ़ी बदमाश, ये अभी खत्म नहीं हुआ। अब अपने लाडले को लेकर जू के बंगले से निकल जाओ। आज से वो बंगला भी मेरा है। नहीं तो हाथ पैर तोड़वा दूंगा। ये तो बस शुरुआत है। Zhu, how are you? मैं तुझसे लड़ूंगा। माँ, दोनों प्यारों को पीटकर बाहर फेंक दो। तुम लोग Zhu, how are you? तू कृतघ्न है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुझे बदला मिलेगा। तुम लोगों की बुरी मौत होगी। प्रिया, अब से जू समूह का नाम क्यों आया होगा? आ बचाओ। अब से कभी क्यों समूह के पास मत आना। नहीं तो जब ही देखूंगा तब तक पीटूंगा। सुना? सुना? बेटा, माँ, बेटा हम जी नहीं पाएंगे। माँ हमसे गलती हो गई। हमें किनशेंगलिन की बात मान लेनी चाहिए थी। जो वायु वो तो पशु है। हम शेंगलन के पास चलते हैं उससे मदद मांगने। वह तुमसे इतना प्यार करती थी, इतनी दयालु थी, इतनी आज्ञाकारी थी। वह हमारी मदद जरूर करेगी। किंजी, नीचे दो लोग कह रहे हैं कि वे आपके पति और सास हैं। पत्नी पत्नी, मदद मांगता हूं। मेरी मदद करो। बाहर जाओ। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? कोई बात नहीं, तुम जाओ। हाँ किंजी। पत्नी। तुम्हारी पत्नी कौन है? किंजी कहो। किंजी। मैं मदद मांगता हूँ। हमारे जहू परिवार की मदद करो। सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। ZWEICHEN वायुजन, क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हारे बिना मैं और हैचाओ भूखे मर जाएंगे? फिर कैसे मुझसे मदद मांग रहे हो? किंजी, जुआ वायु वो बदमाश हमारी सारी संपत्ति लेकर भाग गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ है। पुराने पति पत्नी के रिश्ते के नाते हमें एक बार मदद करो। ZWEI, मैंने तुमसे कहा था। जुहाओ वायु वह जन्मजात बदमाश है। वह कुछ भी कर सकता है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे और हैचाओ को घर से निकाल दिया। अब हम बर्बाद हो गए हैं। बहुत देर हो चुकी है। अरे बहू, नहीं नहीं, किंजी, तुम सही थी। हमें पछतावा हो रहा है। हमने तुम्हारे साथ गलत किया। मदद करो, हमारी मदद करो, वरना मैं और अवई सच में सड़क पर रहने वाले हैं। हमें सच में पता है कि हम गलत थे। तुम सही हो। कृपया कृपया मुझे एक और मौका दो। हाँ, बस एक मौका। बस तुम हमारी मदद करो। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। हाँ हाँ हाँ। नहीं हो सकता। तुम लोग चले जाओ। हाई चाओ। मैं तेरा असली बाप हूँ। तुम पापा की तरफ से मम्मी से माफी मांगो। उन्हें मुझे माफ करने के लिए कहो। जब से मुझे पता चला कि तुमने मम्मी को धोखा दिया और दूसरी औरत से जुहाओयू को जन्म दिया, मेरे दिल में तुम बहुत पहले से मेरे बाप नहीं रहे। यह सब तुम्हारी खुद की गलती है। मैं और मम्मी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ओ नहीं नहीं नहीं। कोई है, उन्हें बाहर ले जाओ। किन जनरल, मुझे पता है मैं गलत था। मुझे एक और मौका दो। मम्मी, आज कंपनी में काम नहीं। चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मूड बदलने के लिए अच्छा होगा। ठीक है। शुआन, मेरा पेट थोड़ा खराब है। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। जाओ। क्या यह किनशेंगलान नहीं है? आइए सर। मम्मी को यह टुकड़ा अच्छा लगा। तुम्हारे साथ अच्छा लगेगा। हाय चाओ, तुम क्या सोचते हो? तुम्हें पसंद है? मम्मी, यह घड़ी बहुत महंगी है। मैं इसके लायक नहीं हूँ। हाय चाओ, अब से तुम मम्मी के उत्तराधिकारी हो। अच्छी चीजें ही तुम्हारे स्टेटस को दिखा सकती हैं। अरे, यह किन आंटी नहीं है। और कूड़ेदान से उठाया गया प्यारा बच्चा। किन आंटी, आपका मनोबल तो अच्छा है। जब आपको सब कुछ छोड़कर निकाल दिया गया था, फिर भी आप बाहर घूमने आ गई, बिना एक पैसे के।
मैं कह रहा हूँ वेटर, मैं आपको सलाह देता हूँ, इन दोनों कंगालों को दुकान से बाहर निकाल दो। क्या बात कर रहे हैं हाई एंड कस्टमाइज्ड घड़ी की, यहाँ तक कि एक घड़ी का बॉक्स भी ये लोग खरीद नहीं सकते। कि शुआन शुआन, पिछले जन्म में मुझे कार में मार डाला गया था। तुम भी उसमें एक सहायक थे। मैंने अभी तक तुमसे पेश नहीं आया, तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। ठीक है, नए और पुराने बदले एक साथ चुकता करते हैं। दो बिना पैसे के बेघर कुत्ते, मैं आपको सलाह देता हूँ खुद ही दुकान से चले जाओ, वरना जब पीट पीट कर निकाला जाएगा तो शर्मिंदगी होगी। दोनों ग्राहक, हमारा ब्रांड यूनचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति यांग चेंग द्वारा स्थापित लग्जरी प्रॉक्सी स्टोर है। हमारी सेवा का उद्देश्य है सभी के साथ समान और दोस्ताना व्यवहार करना। यहाँ की सभी वस्तुएं आप आजमा सकते हैं, खरीदना जरूरी नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? माफ कीजिए इस ग्राहक, हम दूसरे ग्राहकों को मनमाने ढंग से नहीं निकाल सकते। आपकी मांग मानना मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ क्या तुम पागल हो? ये दोनों तो बाहर निकाले गए बच्चे हैं, खासकर यह प्यारा बच्चा। इसे कूड़ेदान से उठाया गया है, इसके शरीर पर जू हैं। जो चीज इसे छू ले, मैं कहता हूँ कोई नहीं लेगा। कि शुआन शुआन, अपनी भाषा पर ध्यान दो। मेरे बेटे का इस तरह अपमान मत करो। यह ग्राहक, अगर आप सामान खरीदने आए हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे ग्राहकों का अपमान करने आए हैं तो कृपया चले जाएं, मुझे जाने दो। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? प्रतिष्ठित जू समूह अभी मेरे कब्जे में आया है। इसका क्या मतलब है? जू समूह का क्या मतलब है आपके कब्जे में? यह सीधा सा मतलब है आपने आधी जिंदगी लगा दी जू समूह को खड़ा करने में, अब यह क्यों के नाम हो गया है? दोष तो जू परिवार को देना होगा, जो ऊपर से नीचे तक मूर्ख हैं। क्या यह जू हाओ यू है जो आपके साथ मिलकर काम कर रहा था? अरे कैसे बोल रहे हैं? हम दोनों हैं एक साथ मिलकर। हम दोनों तो जन्मजात जोड़ी हैं। जू वेई, लगता है तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। आखिरकार जू हाओ यू और क्यों जुआन जुआन ने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया। हालांकि जू समूह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसकी जड़ें अभी भी मजबूत हैं अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। जू समूह द्वारा छोड़ी गई ये औद्योगिक श्रृंखलाएं तो समय के साथ हमारा क्यों परिवार यांग अमीर से आगे निकल सकता है, यह संभव है। उस समय मैं अपनी उंगली हिलाकर तुम्हें बेरोजगार कर सकता हूँ। क्या तुम विश्वास करते हो? मुझे विश्वास है, लेकिन मेरे निकाले जाने से पहले कृपया चले जाएं। क्या तुम मुझे भगाने की हिम्मत कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ वह तुम समझ नहीं पा रहे हो। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुम कैसे हो? कुछ हुआ है? कुछ नहीं। किनशेंग लान, ओ किनशेंग लान, तुम जो कभी ऊंचे पद पर थे, जू समूह के अध्यक्ष। अजीब बात है कि मैं इस हालत में पहुंच गया। इस तरह के निचले लोगों के साथ गर्मजोशी बांटने के लिए यह वाकई शर्मनाक है। दूसरों का सम्मान करना, शांति से रहना शर्मनाक नहीं है, अहंकारी और असभ्य होना ही शर्मनाक है। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ एक ही माहौल में रहना, मुझे लगता है, सबसे ज्यादा शर्मनाक है। वेटर, मेरे बेटे के हाथ पर जो घड़ी है मैंने खरीद ली, कार्ड से भुगतान करें। ठीक है ग्राहक, रुको, वह घड़ी मेरी है। माफ कीजिए महोदया, अभी जो घड़ी थी यह इस साल की लिमिटेड एडिशन है। एक ही टुकड़ा इस महिला ने पहले चुना है, आप कोई और चुन सकते हैं। क्या यह ठीक है? क्या तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? वे दोनों बाहर निकाले गए बेघर कुत्ते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके कार्ड में पैसे होंगे? मेरे पास पैसे हैं या नहीं, स्वाइप करके पता चल जाएगा। किनशेंग लान, क्या तुम अभी सोचती हो कि तुम जू ग्रुप की सीईओ हो? अब तुम्हें तलाक मिल चुका है, घर से निकाल दिया गया है। 50 साल की मध्यम आयु वाली महिला, और हाँ, मेरे दोस्त के घर में दूसरा बच्चा हुआ है, उन्हें आया की जरूरत है। क्या तुम्हें मेरी सिफारिश चाहिए? क्योंकि तुम्हारी अब की निचली स्थिति, गंदगी साफ करने का काम तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। कि जुआन जुआन, तुम अपनी जुबान साफ रखो। मैं भूल ही गया था, और एक और आदमी है, पार्किंग की सफाई वाला। तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, मैं तो तुम्हारी सिफारिश भी कर सकती हूँ। तुम हाई जाओ। माँ ठीक है। माँ ने सोचा कि एक पागल कुत्ता कान के पास भौंक रहा है। किनशेंग लान, तुम महिला, बिल पहले ही भर दिया गया है। धन्यवाद। मुमकिन नहीं, तुम्हारे पास 10 लाख कैसे हो सकते हैं? यह मेरा मामला है, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। मैं समझ गया, तुमने जू की संपत्ति छुपा रखी है। मैं अब जू का मालिक हूँ। तुमने जो छुपाया है वह मेरी संपत्ति है। मैं जू घर से खाली हाथ निकला था, तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो। खाली हाथ निकलना या नहीं, यह तुम्हारे मुंह से कहने भर से साबित नहीं हो जाता। हाय डार्लिंग, मैं हाई एंड स्टोर में हूँ, जल्दी आओ। मैंने जू ग्रुप का
एक कीड़ा पकड़ा है। किन शेंगलान, तुमने झू का हर पैसा छुपाया है। मैं तुमसे साफ साफ वापस ले लूंगा। डार्लिंग, मुझे याद है, वह झू घर से निकाली गई थी खाली हाथ, लेकिन अब वह आसानी से अपने बेवकूफ बेटे को 10 लाख की घड़ी खरीद सकती है। मुझे शक है उसने झू की संपत्ति छुपा रखी है। जबकि जुआन जुआन को पता नहीं। किन शेंगलान ने अमीर आदमी को पकड़ लिया। उससे मेरी तरफ से बात करवाओ। हाँ, ये पैसा निश्चित रूप से हमारे झू परिवार का है। जुआन जुआन, अब क्या? तुम झू परिवार के मुखिया हो, तुम कहो क्या करें, हम वही करेंगे। तुम मुझे गवाह बनाना चाहते हो? मैं बिना हिचकिचाहट के तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह कार्ड में से सारा बाहर निकाल दे। इतने कम समय में वह इतना पैसा कैसे जुटा सकती है? यह स्पष्ट है कि उसने पीछे से तैयारी कर रखी थी। जब तुम्हारे पिता ने उससे तलाक लिया था, उसने संपत्ति छिपा ली थी। किन शेंगलान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि तुम खुद ही पैसा वापस कर दो, वरना मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। झू हाओयू, तुम यहाँ बदमाशी करने मत आओ। मेरी माँ की संपत्ति जब्त करने का मामला तुम और झू वेई ने मिलकर योजना बनाई थी। क्या उस समय सब कुछ साफ कर दिया गया था? तुम्हें पता नहीं है। मैं चाहे कितना भी चाला, मैं किन शेंगलान से बेहतर नहीं हो सकता। वो पैसा पहले ही ट्रांसफर कर सकती थी। अगर खातों में हेराफेरी की गई हो, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। कार्ड मुझे वापस कर दो। सपने देखो, तुमने मुझे मारा। हाँ, तुम्ही को मारा है। सच को झूठ बना रहे हो, बदनाम कर रहे हो। तुम्हें मारना तो बहुत हल्का है। जुआन जुआन, उसने तुम्हें मारने की हिम्मत की। ये मामला खत्म नहीं हो सकता। किन शेंगलान, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम किसे मारने की बात कर रहे हो? तुम कौन हो? ठीक हो ना? मैं शेंगलिन का पति हूँ, हैचाओ का पिता हूँ। तो शादी के बीच में ही धोखा दिया। तो तुमने पहले ही जू की संपत्ति को ट्रांसफर कर दिया। अब तुम यहाँ बड़े बड़े खरीदारी कर रहे हो। मेरी औरत, पूर्व पति के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े देखो, यह भी किन शेंगलान जू के पैसे लेकर तुम्हारे लिए खरीदा है ना? तुम दोनों शादी के बीच में धोखा, सांप और चूहे एक ही बिल में। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मेरी पत्नी और बच्चे का अपमान, तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने यूनचिंग में कभी नहीं देखा तुम्हारे जैसा कोई एक अनजान छोटा आदमी यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत। तुम मानोगे, आज यहाँ मौजूद एक भी नहीं बचेगा। कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकेगा। तुम बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? तुम वही हो न जिसे उसने ढूंढा है। ये देश का सबसे अमीर आदमी कैसे आ गया? मैं सोच रहा था QIXUA किन शेंगलिन को थोड़ा परेशान करने दो। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। नहीं, मुझे पहले खुद को बचाना होगा। XUAN, मेरा पेट फिर से दर्द करने लगा है। मुझे टॉयलेट जाना है। तुम यही मेरा इंतजार करो। सू हाउ आर यू? तुम फिर कहाँ जा रहे हो? सच में एक बेकार आदमी। किन शेंगलान, तुमने पाले 2 बेटे, दोनों ही बेकार हैं। मैंने कहा मेरी पत्नी और बेटे का अपमान मत करो। उसे मारो, तुम्हारा हाथ गंदा हो जाएगा। ठीक है, चूंकि तुम सोचते हो मुझे तुम्हें मारने का अधिकार नहीं, तो मैं किसी और को तुमसे बात करने के लिए भेजूंगा। यांगचिंग, किसी ने डार्क ग्वैन मॉल में बवाल मचाया। तुम अभी आ जाओ। ठीक है लू जी, मैं अभी आता हूँ। यांग सबसे अमीर, तुम एक किन शेंगलान के साथ घुल मिल गए हो। क्या तुम यांग सबसे अमीर को बुला सकते हो? अच्छा नाटक कर रहे हो। तो हम इंतजार करते हैं। किन शेंगलान, तुम सोचते हो कि तुम मुझे डरा सकते हो? यांगचेंग ने ZWEI को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ZWEI खुद ही यांगचेंग को गुस्सा दिलाया। इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम दोनों यहाँ बिना सिंह के गीदड़ बन रहे हो। झू हाओयू ने तुमसे यह कहा। मुझे पहले से ही अंदर की बात पता थी। सोचा नहीं था ना, तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। उम्मीद है कुछ देर बाद तुम ये बात कह पाओगे। ओह, तो बताओ, तुम और यांग सबसे अमीर क्या रिश्ता है? तुम्हारी समझ के हिसाब से कहूं तो वो मेरा छोटा भाई है। मैं तो उसकी माँ हूँ। तुम कह रहे हो कि तुम मेरी माँ बनोगी।
यानचेंग का सबसे अमीर यांग जी। यह कैसे संभव है? उसने सच में यांग जी को बुला लिया। मेरे सवाल का जवाब दो। इतनी छोटी उम्र में मुंह इतना गंदा, मेरी माँ बनने की हिम्मत। क्यूआई वैंकवान, क्या उसने तुम्हें यही सिखाया है? यांग यांग जनरल, मेरा मतलब वो नहीं था। वो लोग हैं, वो लोग बकवास कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि तुम उसका छोटा भाई हो। सही कहा, मैं उसका छोटा भाई हूँ। ये कैसे हो सकता है? वो तो बस एक इस गरीब औरत के साथ घुल मिल गया, गांव वाला है। तुम किसे गांव वाला कह रहे हो? यांग जनरल, मैं अंधेर नगरी चौपड़ राजा। ये महोदय लू आई लू जनरल। कहाँ से आ गई ये लड़की? लू जनरल से बहस करने की हिम्मत, और लू जनरल की पत्नी से। देश के सबसे अमीर आदमी लू आई। ये कैसे हो सकता है? किनशेंग लान के पति कैसे हो सकता है लू आई? लू जनरल, इस मामले का क्या करें? पूरे देश में क्यूआई परिवार पर प्रतिबंध लगाओ, सारी संपत्ति जब्त करो, जू परिवार की संपत्ति भी निकल लो। इन सबको गरीब पहाड़ी इलाकों को दान कर दो। मुझे याद है क्यूआई परिवार ने अवैध होम लोन का धंधा भी किया था। सबूत इकट्ठा करो, पुलिस को सौंप दो। लू जनरल, मैंने गलती कर दी लू जनरल, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए लू जनरल। मैंने सच में गलती कर दी, मैंने गलती कर दी लू जनरल, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो लू जी, मैं सच में गलत था। कोई है, इसे बाहर निकालो। आज से इसे यांग समूह के किसी भी मॉल में ले जाओ। लू जी, मैं गलत था लू जी, मुझे एक और मौका दो। जुआन, तुम गिर कैसे गए? ठीक हो ना? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? किन शेंगलान के दूसरे पति लू जी हैं। मैं क्या? तुमने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया। जुआन, मैंने नहीं किया। चुप रहो, अभी कहाँ गायब हो गए थे? पेट में दर्द हो रहा था, मुझे दस्त हो रहे थे। तुम बस छिप गए थे, तुम लू हुई को देखकर डर गए। झू हाओयू, हमारा सब खत्म, चले जाओ। आज से मुझे फिर कभी मत दिखना। जुआन, शेंगलान, हाई जाओ, सब ठीक है। आओ। यांग जी, आपने एक उत्कृष्ट कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जो ताकत से नहीं डरता, हमारी रक्षा की। मुझे लगता है आपको उसे पदोन्नति और वेतन वृद्धि देनी चाहिए। यांग जी, यह मेरा कर्तव्य था। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। यांग जी, आप बहुत दयालु हैं। मैं यांग चेंग, हमेशा इनाम और सजा स्पष्ट होती है। आज से तुम मेरी यांग कंपनी की लग्जरी स्टोर की विभाग निदेशक हो। धन्यवाद यांग साहब, धन्यवाद लू मैडम। हाँ। लुवाई ने तुम्हारे नाम पर सारी संपत्ति जब्त कर ली है। मैं तो चाहता हूं तुम्हें छोड़ दूं। ये बेकार आदमी, शुक्र है मैंने पहले ही जू परिवार की कुछ संपत्ति निकाल ली थी, नहीं तो तुम्हारी वजह से मर जाता। किन शेंगलिन, जुए चाओ, तुमने सोचा भी नहीं होगा। चाहे तुम जू परिवार को, क्यूआई परिवार को, मैं जुआओ वायु फिर भी मस्त हूं। अभी भी जीवन का आनंद ले रहा हूं। ओह, ये जू कंपनी के अध्यक्ष और जू कंपनी की बुजुर्ग महिला नहीं है। हाउ वायु? तुम इतने क्रूर नहीं बन सकते। दादी ने इतने साल तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? तुम बेईमान नहीं बन सकते। ईमान क्या है? क्या ये खाने के काम आता है, या क्या ये 2 कपड़े खरीद सकता है? जुआओ वायु, हम तुम्हारे असली पिता और दादी। क्या तुम इंसान हो? हाउ आर यू? मैं और तुम्हारे पिता 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं। हमें घर ले चलो, मुझे वापस ले चलो। तुम अपने आप को देखो, इतने गंदे हो। मैंने अभी गाड़ी धोई है, तुम लोग ऊपर आ रहे हो। क्या मैंने बेकार में धोया? लेकिन मैं भी इतना बेरहम नहीं हूं। यहां ये मैंने अभी खरीदा कुत्ते का खाना है। मैं दया दिखाते हुए तुम्हें खाने के लिए दे रहा हूं। तुम अलविदा। कोई बात नहीं, अलविदा। हाउ यू? तुम बेरहम हो, तुम्हारी बुरी मौत हो।
माँ, झू हाउ यू? मैं तुम्हें मार दूंगा। आ आ पापा, मुझे पापा मत कहो। मेरा तुम जैसा बेईमान बेटा नहीं है जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी मौत होनी चाहिए। तुम हो। हाँ 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 हाँ। शेंगलान, तुम लोगों ने खबर देखी, झू हाओयू को झू वेई ने पत्थर से मार डाला। झू वेई को पकड़ लिया गया है। शायद उसे मौत की सजा मिलेगी। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। यह भी उनकी सजा है। ठीक है, हम बाहर वालों की बात नहीं करेंगे। हम अपनी छोटी सी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। शेंगलान, हाई जाओ। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पति, मैं और मेरा बेटा दोनों तुम पर भरोसा करते हैं।